हम स्टार्ट करते हैं। अभी ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर सकते। ऑलरेडी 5 मिनट वेट किया है। ओके गाइस, स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी सबको? रिकॉर्डिंग क्लीन से। ओके गाइस, हमने पहले क्या क्या देखा था प्रीवियस सेशन में? क्या क्या हुआ है अपना? ओके। हमने AMI देखा था, राइट? उसमें मुझे एक पॉइंट बताना है आपको, आज वो क्लियर कर देता हूँ पहले क्या है तो। हम अपने इंस्टेंस की भी एक AMI क्रिएट कर सकते, राइट? हो गए। अगर मुझे वही सेम इंस्टेंस दूसरे रीजन में चाहिए, राइट, सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला इंस्टेंस दूसरे रीजन में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उस इंस्टेंस के एक AMI क्रिएट कर सकता हूँ और उस AMI को कॉपी कर सकता हूँ दूसरे रीजन में भी। ठीक है, मतलब मैं वहां पे भी उस सेम इंस्टेंस अगर बनाना चाहता हूँ दूसरे रीजन में, तो वहां पे भी मैं सेम इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैं AMI क्रिएट करूंगा उसे कॉपी करना पड़ेगा दूसरे रीजन में, राइट? यहाँ तक क्लियर हुआ? वो कैसे करते हैं हम प्रैक्टिकल देख लेंगे। ऑनलाइन गाइस, आवाज आ रही है मेरी? यस। कॉपी। अभी तक जो जो पार्ट हुए समझ में आए सबको? ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? तो मेरा एक इंस्टेंस है, लॉन्च इंस्टेंस, सर्वर OS Amazon लिनक्स ले रहा हूँ। .nano इंस्टेंस टाइप T2.nano, ठीक है? टेस्टिंग के लिए वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा, राइट? तो की पेयर, प्रोसीड विदाउट की पेयर। सो गाइस, यहाँ पे एक मेरा इंस्टेंस रनिंग है, राइट? अभी मैं जो उसमें काम करूंगा, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है या कुछ भी करना है, राइट? अभी मैं उसे कनेक्ट करता हूँ डायरेक्टली कंसोल थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ। ये SSH कैसे करना है सबको पता है, राइट?
मला फक्त कन्सोल प्रो ऍक्सेस करायचा आहे, तर आपको एसएसएच करना है बाहर से, तो आपको की लगेगी, राइट गाइस यहाँ पे। कि अभी मैं एज ए रूट यूजर हूँ, अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ पैकेज चेक करने हैं मुझे, मान लो मुझे यहाँ पे ट्री देखना है, तो यहाँ पे ट्री का पैकेज नो ट्री, राइट, मेरे इसमें ट्री का ये जो टूल है, ये कमांड यूज करनी है मुझे बाद में, राइट, लेकिन वो अभी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ विच, मान लो मुझे कुछ डॉकर का पैकेज चाहिए, राइट, और डॉकर भी देखता तो वहाँ पे कुछ डॉकर भी इंस्टॉल नहीं है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ट्री चाहिए, राइट, तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लूंगा, यम इंस्टॉल ट्री। यस, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे विच ट्री करता हूँ तो शो कर रहा है, राइट, मेरी ट्री है जो बाइनरी में स्टोर है, राइट, मैं अभी यहाँ पे ट्री कमांड यूज कर सकता हूँ, राइट, यम इंस्टॉल, यम पैकेज में यम पैकेज मैनेजर है उसके। सी गाइस, अगर मुझे लिनक्स में कुछ भी इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे यम इंस्टॉल कर सकता हूँ, राइट, यूजिंग दिस कमांड वी कैन इंस्टॉल पैकेज, राइट, मतलब यहाँ पे ये यम हो गया पैकेज मैनेजर, इंस्टॉल इंस्टॉल करना है, राइट, और यहाँ पे कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, मुझे ट्री इंस्टॉल करना है, जैसे हम व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं विंडोज में, वैसे अगर मुझे यहाँ पे लिनक्स में कुछ इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे क्या कमांड यूज करूंगा, यम इंस्टॉल, राइट, तो मुझे ट्री इंस्टॉल करना था, मैंने कर लिया, राइट। अभी और चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे डॉकर भी इंस्टॉल चाहिए। डॉकर क्या है, इस पे ज्यादा मत ध्यान दो, लेकिन मुझे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है मेरे सिस्टम में, हम इंस्टॉल डॉकर, यहाँ पे वाई ये पूछता है कि क्या करना है, ये आगे डाउनलोड करना है या नहीं करना है, टोटल साइज ये बताता है, राइट, हमें आगे जाना है तो वाई करके हम यस कर सकते हैं, नो करना है तो यन कर सकते हैं, राइट। हाँ, पैकेज इंस्टॉल करने करता अपन, हाँ ट्री, सी ट्री क्या है, एक टूल है लिनक्स के अंदर, अगर मुझे फाइल के अंदर पूरा हायरार्की देखना है फाइल का अंदर का, राइट, तो मैं वहां पे ट्री यूज करूंगा, यूजिंग अ ट्री कमांड वी कैन चेक दैट, राइट। जैसे मेरे पास एक डॉकर एप्लीकेशन भी है, डॉकर एक हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर, राइट, उसे इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे यम इंस्टॉल डॉकर कर रहा हूँ, राइट। तो अभी अगर मैं विच डॉकर करता हूँ, डॉकर बहुत छोटा टाइप होगा इसलिए स्लो हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास डॉकर भी अवेलेबल है इस मशीन में, राइट। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे इस सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये मशीन दूसरे रीजन में चाहिए, राइट, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसका एक EMI क्रिएट करेंगे, इमेज क्रिएट करेंगे, और उस इमेज को कॉपी करेंगे अपने दूसरे रीजन में जहाँ पे हमें चाहिए, राइट। अगर मैं अभी देखूंगा तो यहाँ पे मैं पैसिफिक मुंबई मुंबई रीजन में हूँ, राइट, तो मुंबई रीजन में मेरा एक सर्वर है। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे ये फ्रैंकफर्ट में चाहिए, मतलब यू सेंट्रल वन में चाहिए, राइट, यूके साइड चाहिए, यूके में, तो मैं वहां पे भी इसे क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है कि मुझे इसकी पहले AMI क्रिएट करनी पड़ेगी इस सर्वर की, राइट, तो यहाँ पे एक्शन, इमेज एंड टेम्पलेट्स, क्रिएट इमेज, इमेज विथ ट्री एंड डॉकर, ठीक है, सर्वर,
मतलब मेरे पास एक टेस्ट सर्वर था, उसमें मैंने पैकेज डाउनलोड कर लिया और उसका इमेज क्रिएट करो, राइट। तो ये सब यहाँ पे दे सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो अलग से, राइट। तो यहाँ पे क्रिएट इमेज, फिर यहाँ पे AMIs, राइट। तो यहाँ पे एक मेरी इमेज क्रिएट हो रही है। फिर मुझे इसे कॉपी करना है, तो यहाँ पे उसे सेलेक्ट करो जिस इमेज को कॉपी करना है उसे। उसके बाद एक्शन, यहाँ पे कॉपी AMI। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो फिर वहाँ पे एरर शो करेगा, तो यहाँ पे पेंडिंग है, राइट। जब वो अवेलेबल होगा तब तब हम उसे कॉपी कर लेंगे, राइट। ऑनलाइन गाइस क्लियर हो रहा है हम क्या कर रहे हैं ऑनलाइन? हम क्या कर रहे हैं ये क्लियर हो रहा है सबको? लेकिन इसका सर रीजन वो तो नहीं चेंज कॉपी हुआ। का क्या बताया सर आपने? सी, हम हम क्या कर रहे हैं, अभी मेरा एक सर्वर है, मान लो मेरा एक सर्वर रन हो रहा है अपने यहाँ पे मुंबई रीजन में, राइट। अभी मैं चाहता हूँ उसमें कुछ पैकेज इंस्टॉलेशन किया हुआ है, पैकेज इंस्टॉल है या कुछ चीजें इंस्टॉल की होगी या फाइल होगी, डेटा कुछ भी हो सकता है, राइट। मैं चाहता हूँ कि मुझे इस सेम कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर मेरे दूसरे रीजन में चाहिए। यहाँ पे अभी मैं मुंबई में हूँ, यहाँ पे बहुत सारे रीजन है, राइट। तो मैं मेरा सर्वर अभी क्या है, मान लो आपका डेवलपर बोल देगा आपको कि मुंबई रीजन का जो सर्वर है वैसे सेम सर्वर मुझे दूसरे किसी रीजन में चाहिए, राइट। तब आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस सर्वर का एक इमेज क्रिएट कर लेंगे, राइट। और उस इमेज सर्वर को तो हम कॉपी नहीं कर सकते डायरेक्टली, मतलब ये बात पता चल रही है कि आपको, हम एक रीजन से दूसरे रीजन में सर्वर को तो रनिंग सर्वर को कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक स्नैपशॉट क्रिएट करके या इमेज क्रिएट करके उस इमेज को हम कॉपी कर सकते हैं दूसरे रीजन में, और उस इमेज के थ्रू हम नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जो कि क्रिएट होगा इस सेम दिस मतलब इस इंस्टेंस के कॉन्फ़िगरेशन के साथ सेम क्रिएट हो जाएगा नया इंस्टेंस, राइट। मतलब इसमें जो भी हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो वहां पे हमें मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अभी हमने एक इमेज क्रिएट की, राइट। वो है AMIs में। अगर मैं यहाँ पे अभी देख तो ये अवेलेबल है या नहीं, स्टेटस भी पेंडिंग है, थोड़ा टाइम लेगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहाँ तक कि हम क्या कर रहे हैं अभी? सर हमने अभी ईएमआई जो बनाया है उसका जो लोकेशन अभी भी दिखा रहा है वो मुंबई ही दिखा रहा है। हाँ, अभी तो हमने कॉपी नहीं किया ना उसे, हम उसे कॉपी करेंगे अभी। सी, एक बात ध्यान रखना, जब हम नया इंस्टेंस क्रिएट इमेज क्रिएट करते हैं, राइट, उसके साथ, क्योंकि उसमें कुछ डेटा भी रहता है, उसके साथ हम उसके वॉल्यूम का स्नैपशॉट भी क्रिएट करते हैं। और आप यहाँ पे वॉल्यूम्स में देखोगे, यहाँ पे स्नैपशॉट में, ठीक है, जो हम इमेज क्रिएट करें उसका स्नैपशॉट भी क्रिएट करवा देगा, ठीक है। सी, सी, क्यों हो रहा है, क्रिएटेड बाय क्रिएट इमेज। हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं इसलिए उसका एक स्नैपशॉट भी क्रिएट हो चुका है, राइट। पहले स्नैपशॉट हो जाएगा, उसके बाद जैसे स्नैपशॉट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे इमेज भी अपनी अवेलेबल हो जाएगी। अभी अवेलेबल है, राइट। अभी मैं चाहता हूँ कि यही सेम इमेज मुझे दूसरे रीजन में चाहिए, राइट। तो इसके लिए एक्शन कॉपी AMI, इमेज कॉपी कर रहे हैं, राइट। डेस्टिनेशन रीजन, अभी कहाँ पे कॉपी करना है हमको? सोर्स तो अपना मुंबई है, हम बता यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं चाहता हूँ कि सिंगापुर में, राइट, मुझे सिंगापुर रीजन में एक नया सर्वर क्रिएट करना, तो मैं सिंगापुर चूज करूंगा। टैक्स कॉपी करने तो कर सकते हो, नहीं है तो नहीं, हमारे इसमें कोई टैक्स लगा ही नहीं हमने, राइट। तो हमें वैसे के वैसे रख सकते हैं उसे। यहाँ पे टैग इमेज एंड स्नैपशॉट टुगेदर, मुझे स्नैपशॉट भी उसका कॉपी करना है, राइट। तो कॉपी AMI, हमने किस रीजन में कॉपी किया है, सिंगापुर रीजन में, राइट। इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे अभी मैं रीजन चेंज करूंगा, सिंगापुर, सिंगापुर, ये सिंगापुर रीजन।
हम अभी यहाँ पे AMIs में ही आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे वो इमेज आ रही है, राइट। अभी पेंडिंग है, कॉपी हो रही, टाइम लेगा थोड़ा, राइट। जैसे पेंडिंग अवेलेबल हो जाएगा, उसके थ्रू अगर हम कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन हमें वहां पे मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको ऑफलाइन? इस कोई डाउट इसमें? अगर टैग लगाए होंगे आपने तो आप कॉपी कर सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं किए तो चलता है। टैग मतलब की और वैल्यू रहती है वहां पे, मैच करवाना होता है। अगर फिल्टर लगवाना है आपको उसके ऊपर तो लगवा सकते हो इसे। ते तुमच्या साईजवर आहे, स्टोरेज. तुमचं स्टोरेज किती आणि त्याच्यात किती डेटा आहे, कारण त्याला पूर्ण डेटा कॉपी करावा लागतो, त्यावेळेस ते काम करेल ना तुमचं कॉन्फिगरेशन. मग ते साईजवर डिपेंड करणार आहे. तर जास्त साईज असली तर जास्त साईज वेळ घेईल ते. ऑनलाइन क्लियर हो रहा है सबको? गाइस बोला कीजिए वहां से। यस। ओके, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि हम शांत बैठेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं। पूछ सकते हो, नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हो बिंदास। ये भी थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि ये एक रीजन से दूसरे रीजन में क्रिएट कर रहा है, राइट। थोड़ा समय लेगा वाह। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, अभी हम जो एएमआई क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए स्टोरेज हाँ वगैरह भी असाइन होगा ना। तो अभी मुझे हाँ, अभी नहीं चाहिए, तो कुछ दिन बाद यूज करना है वही सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो उसके हिसाब से एडब्ल्यूएस चार्जेस लगाएगा ना। यस यस। मतलब वहाँ पे क्या होता है, जो वॉल्यूम का स्टोरेज रहता है ना वहाँ पे, वो तो अपने लिए स्टोर वहाँ पे अलग से रहेगा, राइट। वो किसी को यूज नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, तो उसके चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं। अगर आपको तब जब तक नहीं चाहिए तब तक कॉपी ही मत करो ना, दो जगह पे अलग अलग वॉल्यूम्स क्रिएट होगा, राइट। तो इसके जब आपको चाहिए तब कॉपी करना। क्लियर? यस सर। सी अभी अवेलेबल आ गया, राइट। अगर मैं अभी इस इमेज के थ्रू कोई इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, राइट,
तो उसमें वो सेम कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिलना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ से भी हम लॉन्च इंस्टेंस कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI, राइट? टेस्ट AMI नाम विथ टेस्ट AMI, नाम का कुछ नहीं, आप जो चाहिए दे सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे अभी AMI है तो उसने चूज कर ली, राइट? इमेज इंस्टेंस टाइप यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, इंस्टेंस टाइप आपको जो चाहिए बाद में चेंज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ T2 माइक्रो, ठीक है। की पेयर, प्रोसीड विदाउट की पेयर, राइट? सो लॉन्च इंस्टेंस। हम्म हम्म। नाही होणार तुम नाही होणार जर तुमचा डेटा पूर्ण कॉपीच झालेला नाही तर मग कसं काय कॉपी? सर AMI में हमारा इमेज इमेज स्टोर होता है क्या? हाँ, मतलब AMI ही हम उसे ही इमेज बोलते हैं, मतलब Amazon मशीन इमेज, मशीन का एक बोल सकते हो कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन वो सब वहां पे रहता है, अपना फोटो जैसा रहता है। जैसे ही उस फोटो का यूज करके दूसरा मशीन क्रिएट करोगे, सेम वैसी को वैसी मशीन आपको क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे ये मशीन अभी वही सेम AMI यूज करके हमने मशीन क्रिएट किया, राइट? तो अभी यहाँ पे मुझे ट्री और डॉकर ये दोनों एप्लीकेशन यहाँ पे चाहिए। वही से पहले हमने जब डायरेक्ट चेक किया तो वहाँ पे शो नहीं किया था, राइट? और मैं यहाँ पे विच ट्री करता हूँ तो उसने मुझे शो करना चाहिए, राइट? क्लियर यहाँ तक? अभी ट्री का यूज क्या है? ये ट्री इस टूल को यूज करके हम मतलब हायरार्की देख सकते हैं कि अपने फाइल के अंदर कौन कौन सी फाइल्स डायरेक्टरी है। अगर मुझे यहाँ पे स्लैश रूट का देखना है, तो मैं यहाँ पे स्लैश रूट, यहाँ पे रूट के अंदर अभी कुछ नहीं है, राइट? तो वहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ इसके अंदर mkdir, कहाँ पे वो pwd रूट में ही हो, राइट? तो मैं अगर मुझे यहाँ पे कुछ फाइल क्रिएट करनी है तो फोल्डर क्रिएट करना है तो mkdir टेस्ट फोल्डर। अगर फिर से ट्री करता हूँ स्लैश रूट, सीएस रूट के अंदर टेस्ट फोल्डर है, अगर फाइल होगी तो वहाँ पे फाइल शो करेगी, राइट? क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी अगर विच डॉकर करता हूँ तो डॉकर भी वहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ऑनलाइन गाइज क्लियर हुआ? हमने क्या किया, जो मुंबई में सर्वर था सेम वैसे सर्वर हमने सिंगापुर में क्रिएट किया। क्लियर? ऑनलाइन गाइज क्लियर हो रहा है सबको यहाँ पे? यस। ओके, चलो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट अपना। कल इंस्टेंस टाइप हो चुके थे, लॉन्च टेम्पलेट हो चुका था, राइट? लॉन्च टेम्पलेट का क्या यूज होता है? हम लॉन्च पहले टेम्पलेट से में अपना हम अपना पूरा कॉन्फ़िगरेशन देख कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। अगर बार बार मुझे सेम इंस्टेंस क्रिएट करना है डायरेक्ट जाके, तो मैं वहां से लॉन्च टेम्पलेट्स के इस वहां से डायरेक्टली करूंगा तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन मुझे हर बार कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो मतलब वहाँ पे मुझे हर बार इमेज सेलेक्ट करने का काम नहीं पड़ेगा या इंस्टेंस टाइप नहीं करने पड़ेगा, राइट? एक की पेयर हो गया, तो वहाँ पे आप प्री कॉन्फ़िगर करके रख सकते हो, राइट? गाइस ज्यादा क्लियर हुआ? अभी ये स्पॉट रिक्वेस्ट हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे पहले कि हम देखते हैं कि इंस्टेंस की लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, पहले वो क्लियर करते हैं, स्पॉट रिक्वेस्ट क्या है ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है? तो लाइफ साइकिल, अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो वहां पे AWS में हमें इंस्टेंस के लिए 3 लाइफ साइकिल मिलती है। लाइफ साइकिल मतलब उसका हम बोल सकते हैं कि एक होता है ऑन डिमांड, एक होता है रिजर्व, एक होता है स्पॉट। मतलब यहाँ पे
ऑन डिमांड का मतलब ऐसा होता है कि मुझे जो इंस्टेंस चाहिए, राइट, मैं उसका जो मेन कॉस्ट है, ठीक है, उसके साथ उसे परचेस करूंगा। जब तक मुझे यूज करना है ये इंस्टेंस मेरे पास ही रहेगा, राइट। जब मैं चाहूंगा इससे मुझे टर्मिनेट करना है, मैं टर्मिनेट कर दूंगा। जहां तक मैंने इस इंस्टेंस को यूज किया उसका मुझे पूरे चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर मान लो इस एक कोई इंस्टेंस है यहाँ पे, इसका ऑन डिमांड का चार्ज है 50 रुपीज, हम रुपीज में लेंगे, ठीक है, डॉलर में रहेगा लेकिन हम यहाँ पे रुपीज में क्लियर करते, ठीक है। मान लो यहाँ पे 15 रुपीज है ऑन डिमांड का प्राइस, ठीक है। अगर मैं ये इंस्टेंस ऑन डिमांड क्रिएट करता हूँ, कोई भी इंस्टेंस लेता हूँ, तो जब तक मुझे वो चाहिए तब तक वो मेरे पास रहेगा। मान लो मैं 2 आवर्स के लिए यूज करूंगा या 1 साल के लिए यूज करूंगा, राइट, तो मेरे पास तब तक रहेगा। ये जो 15 रुपीज चार्जेस है ये हवरली रहेंगे, मतलब प्रति घंटा रहेंगे, राइट। हर एक आवर्स के हिसाब से रहते हैं चार्जेस, ठीक है। तो 15 रुपीज मुझे 1 आवर्स के चार्जेस लगते हैं। तो ऑन डिमांड अगर मैं लेता हूँ और 2 आवर्स के लिए इसे यूज करूंगा तो मुझे उसके पे करना पड़ेगा 30 रुपीज, राइट। अगर मैं इसे 4 आवर्स के लिए लूंगा, 4 आवर्स के लिए लूंगा तो उसके मुझे पे करने पड़ेंगे 60 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे एक चीज होती है कि जब तक मैं चाहूँ तब तक ये ऑन डिमांड इंस्टेंस मैं यूज कर सकता हूँ। जब मुझे नहीं चाहिए मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ। जहां तक मैंने यूज किया उसके मुझे चार्जेस देने पड़ेंगे, जो भी उसके फुल चार्जेस है वो देने पड़ेंगे, राइट। अभी बात तो रिजर्व में आता है कि अगर आप वहां पे 1 साल या 3 साल के लिए इंस्टेंस रिजर्व कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हो कोई भी इंस्टेंस टाइप, राइट, तो उसके लिए आप उसे रिजर्व कर सकते हो। या हम रिजर्व करते हैं इंस्टेंस टाइप को, जो हमने T2 माइक्रो देखा, T2 नाइनो देखा, राइट, उसको हम उसे रिजर्व कर सकते हैं, राइट। तो उसमें हम अगर उसे रिजर्व करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अगर मेरा सर्वर ऑन डिमांड की प्राइस है 15 रुपीज, राइट, मतलब यहाँ पे मैं जब चाहूँ तब सर्वर ले सकता हूँ, जब चाहे तब तक उसे टर्मिनेट कर सकता हूँ। मुझे जितना मैंने यूज किया उतना ही मुझे चार्जेस देना है। लेकिन रिजर्व में क्या होता है, यहाँ पे हमें कंडीशन, मतलब 1 साल, या तो 1 साल के लिए लेना है या तो फिर 3 साल के लिए लेना है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 1 साल के लिए जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे चार्जेस लग सकते हैं, मान लो कि 11 रुपीज, राइट, 1 साल के लिए। अगर मैं यहाँ पे और 1 ईयर, ठीक है, अगर 1 साल के लिए जाता हूँ तो उसके चार्जेस मुझे लगेंगे 11 रुपए, राइट। अगर मैं यहाँ पे उसके लिए जाऊंगा फॉर 3 इयर्स तो मुझे इसके चार्जेस उससे भी थोड़े कम लगेंगे। कि मान लो मुझे अगर 1 साल के लिए 11 लग रहे हैं तो यहाँ पे मुझे 9 रुपीज लग सकते हैं, राइट। नहीं नहीं, पर आवर्स चार्जेस पर आवर ही रहेंगे। लेकिन मतलब अगर मैं 1 साल के लिए इंस्टेंस लूंगा तो इसके मुझे चार्जेस देने पड़ेंगे 11 रुपए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, पर आवर्स, ठीक है। अगर मैं 3 साल के ले लूंगा तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा पर आवर्स, क्लियर। लेकिन ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे इंस्टेंस ले लिया 1 साल के लिए, राइट राइट। 1 साल के लिए मैंने इंस्टेंस टाइप रिजर्व कर लिया, मैंने उसे यूज भी नहीं किया तो मुझे उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे 1 साल तक। क्योंकि मैं अगर उसका उसके उस टाइप के साथ अगर कोई इंस्टेंस क्रिएट करूँ ना करूँ वैसे भी रहेगा, वो रिजर्व रहेगा मेरे लिए, उसे कोई यूज नहीं करेगा, राइट। मतलब उसके चार्जेस मुझे 1 साल के चार्जेस मुझे पे करने ही पड़ेगी। अगर मैं 3 साल के लिए लेता हूँ और मैं 6 महीने में ही मेरा काम खत्म हो गया तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 3 साल का, 3 साल के लिए उसके चार्जेस मुझे पे करने पड़ेंगे। जो भी उसके 3 साल के चार्जेस हो गए मुझे देने पड़ेंगे, मैं यूज करूँ ना करूँ। मतलब मैंने 1 घंटे के लिए भी सर्वर यूज किया तो भी वो सर्वर मेरे लिए वैसे रिजर्व रहेगा। मैंने टर्मिनेट कर दिया, छोड़ दिया, अभी 3 साल बाद फिर से मतलब 2 साल बाद फिर से एक आरसी यूज कर सकता हूँ मैं कभी भी, मेरे लिए रिजर्व है 3 साल के लिए। तो अगर मैं दो दो आवर्स भी ऐसे यूज करता हूँ तो फिर भी मुझे उसके 3 साल के पूरे पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ पे डिस्काउंट तो मिलता है, लेकिन हमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, हम यूज करने वाले हैं, तभी हम इसके साथ जा सकते हैं। क्लियर यहाँ तक सर। गाइस ऑनलाइन? हाँ हाँ सर, अभी मैंने रिजर्व किया है, पर हाँ अभी मान लो मैंने 2 साल यूज किया, अभी तीसरे साल में मेरी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है,
तो मुझे अभी एक्स्ट्रा चाहिए, तो फिर मुझे वो ऑन डिमांड में लेना पड़ेगा क्या? नहीं, तुम रिजर्व कर सकते हो ना दूसरा 1 साल के लिए, और अगर आपको 1 साल के वापस लिए कर चाहिए सकते? और ज्यादा, हाँ फिर से ओके। रिजर्व, आप रिजर्व कर सकते हो कभी भी, राइट। लेकिन अगर एक बार रिजर्व कर लिया तो उसे यूज करना है, यूज करो ना करो आपको उसके चार्जेस देने हैं। क्लियर, वहां पर उसके लिए तो डिस्काउंट दिया जाता है ना। अगर आपका लॉन्ग टर्म का यूज है तो आप वहां पे सोच सकते हैं कि हाँ मुझे 1 साल तक कैसे भी हो तो 1 साल तक चाहिए। मान लो आपका एप्लीकेशन 1.5 साल तक चलने वाला है, ये आपको पता है 1.5 साल तक मुझे इंस्टेंस यूज करना है, वहां पे 1 साल का ऑप्शन है, तो आप 1 साल के लिए रिजर्व ले लो। उसके बाद 6 महीने के लिए ऑन डिमांड की प्राइस पे कर दो। क्लियर, मतलब डिस्काउंट तो मिल रहा है ना आपको 1 साल के लिए। और आपका 3 साल के लिए एप्लीकेशन चलने वाला है, 3 साल से मैक्स चलने वाला है, तो 3 साल के लिए आप रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अभी बात आती है यहाँ पे स्पॉट की, वही सेम इंस्टेंस। ठीक है, ये ऑन डिमांड के लिए हमने सेम पे हम सेम इस पे बात करें। ठीक है, सेम इंस्टेंस टाइप रहेगा, जो भी इंस्टेंस टाइप है हमने इंस्टेंस टाइप देखे थे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो एक इंस्टेंस टाइप, सी यहाँ पे इंस्टेंस टाइप्स होते हैं, राइट। तो उसके चार्जेस उसके हिसाब से रहेंगे। यहाँ पे अगर देखते हो EM5.8 XL, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा है इसका। इसका अगर प्राइस देखोगे आप तो यहाँ पे लिनक्स का प्राइस ऑन डिमांड, ठीक है, ऑन डिमांड प्राइसिंग क्या है इसकी, 1.6 USD। क्लियर हो रहा है। तो ये ऐसा प्राइसिंग रहता है। तो अगर ऑन डिमांड के लिए जाओगे तो जो है वो आपको पे करना है। अगर आप रिजर्व के साथ जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। 1 साल के लिए जाओगे थोड़ा इससे कम डिस्काउंट मिलेगा, 3 साल के लिए जाओगे तो थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर, ठीक। अगर आप रिजर्व करते हो 1 साल के लिए, नहीं यूज करोगे तो भी आपको चार्जेस पे करने हैं, ये बात ध्यान रखना बस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अभी बात सर करते हैं कि स्पॉट। सर संडे को भी अब हुआ क्या क्लास आपका? क्या क्या? हाँ, संडे को भी हुआ क्या क्लास आपका? नहीं नहीं, संडे को नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी बात आती है स्पॉट की। तो स्पॉट में क्या होता है कि AWS क्या करता है, AWS बोलता है कि मान लो AWS के पास सर्वर्स है, 50 सर्वर्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, 50 सर्वर्स। ठीक है, तो AWS क्या बोलता है कि अगर आप मेरे पास अभी फिलहाल तो 50 सर्वर वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप उसे इस डिस्काउंट से भी कम, रिजर्व की प्राइस से भी कम प्राइस में आपको सर्वर मिल सकते हैं, अगर आप स्पॉट के साथ जाते हो तो। ठीक है, स्पॉट के साथ हम सर्वर लेते, जब हम स्पॉट लाइफ साइकिल के साथ जाएंगे तो हमें चार्जेस रिजर्व के हिसाब से भी कम लगेंगे, वहां पे बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है। अगर यहाँ पे आपको मिल रहा है कि 15 रुपीज को ऑन डिमांड, रिजर्व के साथ जा रहे हो तो 11 रुपए, राइट, फॉर 1 ईयर, राइट। अगर अगर स्पॉट के साथ जाते हो आप तो यहाँ पे आपको इंस्टेंस मिल सकता है 2 रुपीज में पर आवर्स। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज आती है कि AWS क्या बोलता है, मेरे पास 50 सर्वर खाली पड़े हुए, राइट। जब तक आपको चाहिए आप तब तक यूज कर सकते हो। ओके, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है यहाँ पर। जब तक आप चाहे तब तक इसे यूज कर सकते हो। आप 50 ले लो, एक भी ले लो, आपको अगर एक सर्वर चाहिए तो आप वहां से एक सर्वर ले सकते हो, राइट। लेकिन जब भी मेरे पास कोई ऑन डिमांड की रिक्वेस्ट आएगी, मेरे पास सर्वर नहीं है, 50 के 50 आपने स्पॉट ले ली रखे समझो, मान लो 50 आपने लेके रखे या तो फिर एक आपने रखा है, बाकी उन 50 किसी और ने लेके रखे, तो AWS क्या बोलेगा कि आपके पास का अगर उसे एक सर्वर चाहिए, उसे ऑन डिमांड के लिए रिक्वेस्ट आती है, ऑन डिमांड या रिजर्व के लिए, राइट, उसे अगर रिक्वेस्ट आती है, उसके पास दूसरे सर्वर्स खाली पड़े हुए नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, ये स्पॉट वाले को जो हमने 2 रुपए से दिया हुआ है वो जाएगा, आपको पूछे बिना ही आपका सर्वर को टर्मिनेट कर देगा। क्लियर, मतलब अगर आपके पास ऐसा सर्वर है, वेब एप्लीकेशन रन कर रहे हैं कि जहां पे अगर इंस्टेंस आपका डायरेक्टली डाउन भी जाता है, टर्मिनेट भी हो जाता है, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे आप स्पॉट इंस्टेंस के साथ जा सकते हो कॉस्ट कटिंग के लिए, मतलब सर डेटा मतलब टॉलरेंस बोल सकते हैं हम। यस, हम ये टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं ऐसा, हाँ टेस्ट करने के टेस्टिंग के लिए? लिए। नहीं, टेस्टिंग के लिए क्या होता है, अगर आप टेस्ट कर रहे हो और बीच में स्पॉट डाउन चला गया तो आपका टेस्ट भी, मतलब पूरा काम फिर से करना पड़ेगा ना आपको। हाँ। क्लियर, मतलब हाँ, अगर आप वेब एप्लीकेशन टेस्ट करना चाह रहे हो, सब कुछ काम कॉन्फ़िगर हो चुका है, बस इंस्टेंस लॉन्च करके बस चेक करना है, अपना काम आधे घंटे या 15 मिनट में हो सकता है, तो वहां पे आप रिस्क ले सकते हो स्पॉट के साथ जाने का, राइट। लेकिन टेस्टिंग के लिए हम ऑन डिमांड ही यूज करते हैं, क्योंकि हम वहां पे टेस्ट कर रहे होते, फिर से बीच में चला गया इंस्टेंट डाउन,
तो फिर से स्टेज स्टार्ट करना पड़ेगा पहले से, राइट। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई एप्लीकेशन है जहां पे आपका डेटा, मान लो कि डेटा कॉपी होने से पहले इंस्टेंट डिलीट भी हो गया या कुछ भी हो गया, तो आपको चलता है, राइट, तो आप स्पॉट के साथ जा सकते हो। क्लियर। अगर आपको ऐसा अपना डेटाबेस का सर्वर है तो उसके लिए हम ऑन डिमांड यूज करेंगे, या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आप उसके लिए ईबीएस यूज कर सकते हो डेटाबेस के लिए, राइट। डेटा स्टोर होगा ईबीएस में, वहां पे आप स्पॉट भी इंस्टेंस क्रिएट यूज कर सकते हो। कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा अगर कोई डेटा सर्वर है, मेरे पास सेम सर्वर 3 रन हो रहे हैं, उसमें से तीनों भी अगर मैं स्पॉट यूज कर रहा हूँ और कभी कभी एक दो डाउन जाते आते तो चलेगा, तो आप स्पॉट के साथ जा सकते हो। लेकिन वहां पे आपको वो ईबीएस का पार्ट वो हम बाद में देखेंगे, ईबीएस कैसे यूज होता है, ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मतलब यहाँ तक क्लियर है कि 3 लाइन लाइफ साइकिल रहती है और कॉस्ट का कैसे कैसे वहां पे हमें मतलब डिस्काउंट वगैरह मिलता है। क्लियर। स्पॉट में ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, लेकिन जब एडब्ल्यूएस के पास ऑन डिमांड की रिक्वेस्ट आएगी, उसके पास दूसरे सर्वर खाली नहीं रहेंगे, तो वो आपका सर्वर को टर्मिनेट करके वो उसे अलाउ कर देगा दूसरे, क्योंकि उसे वहां पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं ना एडब्ल्यूएस या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर, राइट। तो उस पे वहां पे उन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको तो डिस्काउंट मिलता है लेकिन रिस्क भी होती रहती है। अगर आपका एप्लीकेशन वहां पे वैसे सर्वाइव कर सकता है कि अगर डाउन भी जाता है तो चलता है, तो वहां पे आप स्पॉट इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। क्लियर। मोस्टली यूज होता है रिजर्व इंस्टेंस अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो। अगर नॉर्मल टेस्ट करना है तो वहां पे आप ऑन डिमांड के साथ जा सकते हो, क्योंकि टेस्ट करना है तो 1 घंटे में 2 घंटे में हो जाता है, राइट। एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में या 15 दिन में लगेगा, राइट। तो ऑन डिमांड। नहीं तो फिर आपका अगर एप्लीकेशन रन हो गया, आपको पता है अभी 1 साल के लिए मुझे चाहिए सर्वर, तो आप रिजर्व के साथ जाओ। और अगर आपका एप्लीकेशन सर्वर डाउन जाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपका वेबसाइट हो सकता है या डेटा सर्वर हो सकता है, सर्वर डाउन जाने के बाद भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपकी वेबसाइट को या अपने प्रोडक्शन को, तो आप स्पॉट के साथ जा सकते हो। यहाँ तक क्लियर है गाइस? ऑनलाइन क्लियर हुआ लाइफ साइकिल क्या होती है? अभी यहाँ पे एक रिजर्व में आते हैं 2 टाइप, ठीक है। एक आता है स्टैंडर्ड, एक आता है कस्टमाइज, मतलब वो से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। रिजर्व इंस्टेंस, यहाँ पे रिजर्व इंस्टेंस शो कर रहा है। आप ऑन डिमांड के लिए आपको डायरेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, ऑन डिमांड क्रिएट हो जाएगा, राइट। पर स्पॉट क्रिएट करना है तो आपको स्पॉट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पे रिजर्व करना है आपको, रिजर्व करने है कोई इंस्टेंस, तो यहाँ पे रिजर्व में जा सकते हो। रिजर्व में जाके परचेस रिजर्व इंस्टेंस, राइट, कौन सा इंस्टेंस परचेस करना है आप यहाँ पे डाल सकते हो कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए, राइट। और यहाँ पे होता है कि ऑफरिंग क्लास, अभी यहाँ पे कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल और स्टैंडर्ड ये 2 क्लास है। तो इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड यहाँ पे रिजर्व में जो डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड में हमें थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा कंपेयर टू कन्वर्टेबल। लेकिन यहाँ पे कन्वर्टेबल में हमें फीचर ज्यादा मिलते हैं। अगर यहाँ पे आप यहाँ पे स्टैंडर्ड के साथ जाते हो, राइट, स्टैंडर्ड के साथ, और यहाँ पे इंस्टेंस टाइप अपनी T3.micro ले ली, राइट, ये यूज कर रहे हैं आप। अगर आपको बाद में ऐसा लगा कि अरे यार नहीं, ये T3.micro मेरा सर्वर के लिए मतलब मैच नहीं हो रहा है, मुझे इससे थोड़ा बड़ा वाला कॉन्फ़िगरेशन वाला चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड के साथ जाओगे, यहाँ पे डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा रिजर्व में कंपेयर टू कन्वर्टेबल, मतलब कन्वर्टेबल से ज्यादा यहाँ पे डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा इस क्लास में। लेकिन आप इसे चेंज नहीं कर सकते बाद में, ठीक है, इंस्टेंस टाइप को। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे फ्यूचर में टाइप भी चेंज करना पड़ सकता है, राइट, तो आप यहाँ पे कन्वर्टेबल के साथ जा सकते हो। ऑनलाइन गाइस क्लियर हो रहा है Yes, sir. गाइस? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर ये जो आपने बोले कि इंस्टेंट टाइप चेंज करना पड़ेगा, तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करते सी अगर आप सीनियर लेवल पे हो तो आपको ही डिसाइड करना है। अगर आप थोड़ा आपके ऊपर सीनियर है तो वो डिसाइड करके बोल देंगे कि यहाँ पे हमें ये ऐसा ऐसा चाहिए, बाद में चेंज कर सकते, राइट। तो अगर तो आप उसके हिसाब से जैसे अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जैसा काम चलेगा वैसे, अगर आपको वो मतलब आपको ये होगा उसका कि आप कर सकते हो, तो वहां पे आपको सोचना है कि मुझे किसके साथ जाना है, राइट। नहीं तो फिर आपका मैनेजर बोल देगा कि ऐसा ऐसा इंस्टेंस टाइप हमें रिजर्व करना है तो कर दो, ठीक है। तो उस हिसाब से मोस्टली यूज हम
हाँ, रिक्वायरमेंट मतलब कि ये आपको देखना है। अगर डेवलपर बोलता है मुझे 1 साल के लिए ये इंस्टेंस टाइप यूज करना ही है, फिक्स यही सेम रहेगा, मुझे 1 साल के लिए चाहिए, वहां पे कॉस्ट का मतलब कॉस्ट के ऊपर ध्यान किसे देना है? एडब्ल्यूएस इंजीनियर, राइट? जो एडब्ल्यूएस इंजीनियर रहेगा ही उससे ध्यान देना है, राइट? तो क्योंकि डेवऑप्स में अगर जाते हो आप, तो ऐसा नहीं कि सब टूल पे काम करना है। अगर आपको एडब्ल्यूएस के ऊपर काम दिया, तो ये बात आपको देखनी है कि मुझे यहाँ पे कॉस्ट कैसे कम करना है, राइट? क्योंकि ये कॉस्ट बहुत हो जाता है। हम जैसे देखते हैं 0.15 होगा या कुछ यूएसडी होता है, तो यूएसडी का मतलब वो बहुत कॉस्ट लग जाता है, प्रति आवर्स के हिसाब से रहता है, दिन का हिसाब करोगे तो बहुत होता है, राइट? तो उस हिसाब से ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको 1 साल के लिए उसे सेम चाहिए, तो आप स्टैंडर्ड के साथ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अगर वो बोलता है कि नहीं, मैं मतलब यहाँ पे मुझे भी पता नहीं कि मुझे 6 महीने बाद चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन 1 साल के लिए तो मुझे एक रिजर्व चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन चेंज करना पड़ सकता है, तो उस टाइम आप कन्वर्टेबल के साथ जा सकते हो, राइट? क्लियर हुआ गाइज? अभी यहाँ पे टर्म्स 1 मंथ टू 12 मंथ्स और 12 मंथ्स टू 36 मंथ है। अभी 1 मंथ का भी आ गया क्या यहाँ पे ऑप्शन? पहले 1 ईयर का ही था। एका महिन्यासाठी पण घेऊ शकतो आपण याच्यात 1 मंथ टू 12 मंथ्स चेंज करू शकतो आपण कुठला पण. सर नाही 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 नाही, फ्री टियरचा इथं विषयच नाही. रिझर्व करता म्हणल्यावर तुम्हाला ते चार्जेस. हा बोलिए. सर जो स्टार्टिंग में हम इंस्टेंस क्रिएट करते थे जो फ्री वाला था मतलब जो मशीन क्रिएट करते थे इंस्टेंस तो उस वो हम की मतलब जब वो क्रिएट कर सकते सर तो फिर ये रिजर्व इंस्टेंस का मतलब क्या रोल है फिर सी मतलब सी 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 अभी फ्री टियर अकाउंट आपके पास है, कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्री टियर नहीं रहता है। जो हम नॉर्मली क्रिएट कर रहे हैं वो हो रहे हैं ऑन डिमांड, राइट? बस अगर आप T2 माइक्रो फ्री टियर शो कर रहा है, बस आपको फ्री टियर है, टेस्ट मतलब आप स्टूडेंट हो इसलिए 1 साल के लिए प्रैक्टिस, 6 महीने के लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो, राइट? कंपनी को ऐसा फ्री टियर नहीं रहता। 1 साल के बाद अगर आप भी ट्राई करोगे तो आपको भी फ्री टियर नहीं मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो ऑन डिमांड मिलेगा। रिजर्व करके रखते हो प्रैक्टिस के लिए, तो 1 साल का चार्जेस आपको देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो नहीं करो कुछ भी। क्लियर? ये फ्री टियर बस आपके लिए है गाइस। ठीक है, जो है टीटो है यहाँ पे सब, जो आपको चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हो। कॉस्ट पे करना पड़ेगा, रिजर्व कर रहे हैं ना हम अपने लिए, तो इसका हमें कॉस्ट पे करना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे बात आती टर्म्स। अभी 1 मंथ से 12 मंथ तक या 12 मंथ से लेके 36 मंथ तक हम यहाँ पे ले सकते, राइट? ये होगा। अभी यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट ऑप्शन के ऊपर भी डिस्काउंट है। अगर आप पार्श नो अपफ्रंट मतलब अभी के अभी अगर मुझे पेमेंट नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि बाद में जैसे मैं यूज करूंगा उसके बाद मुझे पे करना है, तो यहाँ पे मैं नो अपफ्रंट के साथ जा सकता हूँ, राइट? और मैं चाहता हूँ कि आधे मुझे अभी पे करने हैं आधे बाद में, तो मैं पार्शियल अपफ्रंट। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑल अभी पे करने हैं, तो ऑल अपफ्रंट यहाँ पे अभी आता है कि ऑल अपफ्रंट अगर मैं करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अगर पार्शियल करता हूँ तो उससे थोड़ा कम मिलेगा, और नो अपफ्रंट करता हूँ तो उससे थोड़ा कम डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? अभी मैं इसके सबसे जाता हूँ कि यहाँ पे ये नहीं शो करेगा वो यहाँ पे सी यहाँ पे एक टेनेंसी मतलब यहाँ पे एक होता है डेडिकेटेड, एक होता है डिफॉल्ट। अभी डेडिकेटेड का मतलब, डिफॉल्ट का मतलब ऐसा होता है कि आपको सर्वर अपना खुद का ही मिलेगा, आइसोलेटेड ही मिलेगा, लेकिन वर्चुअल आइसोलेटेड मिलेगा। एक रैक में, एक सर्वर के अंदर एक रैक रहेगा, सर्वर का रैक रहता है, उसके अंदर ही उसमें से ही आपको हार्डवेयर मतलब आपके हार्डवेयर के साथ और किसी का भी दूसरा इंस्टेंस क्रिएट रहेगा वहां पे, लेकिन वो आइसोलेटेड रहेगा वर्चुअली। ठीक है? अगर आप यहाँ पे डेडिकेटेडली जाते हो तो आपको एक स्पेशल वहां पे रैक मिल जाता है, मतलब आपका स्पेशल हार्डवेयर आपको मिल जाएगा वहां पे पूरा का पूरा। उसके अंदर वर्चुअल आइसोलेटेड नहीं रहेगा, खुद का तुम्हारे लिए ही रहेगा, बस वहां पे दूसरा कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकता उस रैक में। डिफॉल्ट मतलब वो उनमें से उनके रैक में जहाँ पे भी आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अवेलेबल रहेगा, तो वहां पे आपका इंस्टेंस वो क्रिएट करके दे देंगे, राइट? डेडिकेटेडली मतलब वो आपका खुद का रहेगा, बस उसके अंदर दूसरे का यूज नहीं कर सकता।
मतलब वही उसका ऑप्शन है कि टेनेंसी मतलब आप डेडिकेटेड सर्वर चाहते हो या उसमें आपको डिफॉल्ट मतलब वो शेयर बोल सकते हैं हम, शेयर्ड हार्डवेयर रहता है वहाँ पे, राइट। जितना आपको चाहिए उतना दे देंगे, जो बचा है वो दूसरे को दे देंगे। लेकिन आप डेडिकेटेड के साथ जाओगे तो पूरा आपके लिए वो रिजर्व करके रख सकते हैं, वहां पे दूसरा कोई यूज नहीं करेगा। जैसे हम बोलते हैं कि शेयरिंग रिक्शा के साथ जाएंगे तो चार्जेस हमें 10-10 रुपए लगेंगे, अगर खुद का करके जाओगे तो 25 रुपए दे के जाना पड़ेगा, राइट। तो वैसे यार, क्लियर यहाँ तक अभी यहाँ सर पे? ये एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। हेलो सर, रैक हाँ के बोलिए। साइजेस वगैरह कैसे पता होते हैं हमें? ये क्या क्या? टेनेंसी का जो रैक का साइज बता रहे थे ना आप, वो कैसा होता है? सी अभी रैक तो कोई देखता नहीं फिजिकली, कोई दिखाता, नहीं एडब्ल्यूएस बट भी मतलब दिखाएगा नहीं। एडब्ल्यूएस का जी, डेटा सेंटर वो भी पता नहीं होता। बट हम हम पूरा बोलते एक हैं कि रिजर्व कर रहे हैं ना, मुंबई तो में है, मुंबई में कहाँ पे है, किसी को पता है क्या? नहीं पता होता क्या। और वहाँ पे कोई जाता भी नहीं। रैक अगर 1 मिनट में दिखाता हो, रैक हो सकता है यहाँ पे AWS server। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि उसमें साइज का भी कुछ इशू रहता है क्या रैक में, वो पूछना चाह रहा था। मतलब कितना जीबी का साइज ये कुछ रहता है क्या रैक का? नहीं 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 नहीं, वो उसके उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता, वो आपके टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा टाइप ले रहे हो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन ओके बस उतना वो आपके लिए स्पेशल रहेगा। ओके सर। क्लियर। यहाँ पे सर्च करो, वहाँ पे शो करेगा कि अभी हमने यहाँ पे क्या क्या सर्चिंग के लिए इसने ये ऑप्शन, मैंने यहाँ पे क्या डाला 1 मंथ टू 12 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पे वो शो करेगा इस टर्म 12 मंथ से है, मतलब वहाँ पे 1 मंथ का ऑप्शन ही नहीं आता, 12 मंथ। अगर मैं यहाँ पे अभी प्राइसिंग की बात, अगर मैं अपफ्रंट प्राइस मतलब जो कि मैं अभी यहाँ पे इफेक्टिव रेट पेमेंट ऑप्शन अपफ्रंट ऑल अपफ्रंट अगर पे करता हूँ तो मैं 12 मंथ के लिए मुझे वहां पे $68 देने पड़ेंगे, राइट, टोटल। अगर मैं यहाँ पे नो अपफ्रंट मतलब बाद में पे करना चाहता हूँ तो वहां पे मुझे अवरली हार्सली कितना लगेगा वो 0.0083। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा 12 मंथ के लिए तो इससे ज्यादा ही होगा, राइट। तो वहां पे आता है एक पार्शियल अपफ्रंट, मतलब 50% अभी देना है, 50% बाद में देना है। तो उसका रेट देख लो कितना हो रहा है, यहाँ पे 0.004 आ रहा है और यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे डबल चार्जेस हो जा रहे हैं। क्लियर हो यहाँ तक गाइस? क्लियर हो रहा है सबको? इसका मतलब अभी ये $35 पहले दे देना है, आधा। इस 60 से आधा ही हो रहा है ना, ये 34 होना चाहिए लेकिन 35, ठीक है। तो 35 आपको आधा पे करना है, उसके बाद जो चार्जेस लगेंगे आपके सर्वर को वो आवरली इतना लगने वाला है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे गाइस? ऑनलाइन ऑनलाइन गाइस क्लियर हो रहा है? यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया था, अभी यस सर। स्टैंडर्ड देख, अगर यहाँ पे मैं कन्वर्टेबल करता हूँ तो यहाँ पे सर सर्च, हाँ बोलिए। सर मतलब अभी जो हमने कंप्यूट पावर सिलेक्ट किया है उसी के ऊपर ऊपर ही पूरा साल भर काम करना पड़ेगा, उससे ज्यादा लगेगा तो रिजर्व में हमें नहीं मिल सकता ना? नहीं नहीं नहीं, रिजर्व में नहीं मिलेगा आपको, अगर T3.micro का आप रिजर्व करते हो एक टाइप, राइट। यहाँ पे जितना कितने करने दिया हैं है सेलेक्ट उतना हो, यूज करना पड़ेगा। हाँ उतना यूज करना, मतलब आप ज्यादा यूज कर सकते हो लेकिन उसको ऑन डिमांड प्राइस लगेगा। हाँ वही। हाँ सी, अगर आप मान लो कि यहाँ पे कैसे बोल सकते कि अभी एग्जाम्पल, इंस्टेंट डिमांड बढ़ गई, थोड़ा चाहिए एक्स्ट्रा पावर। हाँ तो ऑन डिमांड ले सकते हो ना आप। ओके इसके मतलब इस, हाँ इस इंस्टेंस के साथ अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको ज्यादा चाहिए तो नहीं मिलेगा, आपको इंस्टेंस टाइप चेंज करके दूसरा इंस्टेंस यूज करना पड़ेगा और उसके चार्जेस आपको ऑन डिमांड पे करने पड़ेगी। ये तो रिजर्व आपके लिए रहेगा ही, इसके साथ आप दूसरा इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे कम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आपको, राइट। अगर ज्यादा बढ़ता है तो दूसरा टाइप यूज करना पड़ेगा, उसका ऑन डिमांड देना है आपको। ओके वे अगर कॉम्बिनेशन में ही हो सकता है ये। यहाँ पे अगर आप कन्वर्टेबल के साथ जाते हो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो बाद में, लेकिन अगर उसका प्राइसिंग देखोगे आप तो यहाँ पे 78 इसी टाइप का T3.micro का रिजर्व का
₹68 अगर मैं ऑल फ्रंट अपफ्रंट कॉस्ट पे करता हूँ तो पहले $68 था, मतलब $10 का यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है हमें, राइट। अभी जब मैं फ्यूचर में जाके यहाँ पे कन्वर्टेबल ऑप्शन ले चुका हूँ मैं, राइट, फ्यूचर में जाके अगर मैं यहाँ पे T2 माइक्रो की जगह दूसरा कोई बड़ा वाला लूंगा कि T3 माइक्रो की जगह में T3 लार्ज लूंगा, तो मुझे उसके हिसाब से वहां से आगे उसके हिसाब से जो उसका रेट रहेगा वो अप्लाई होगा, उसका रिजर्व रेट। लेकिन वहां पे मैं चेंज कर सकता हूँ, मतलब मेरा अगर मुझे टाइप चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ उसके, मुझे मतलब ऐसा नहीं कि अनयूज्ड टाइप के मुझे पैसे देने पड़ेंगे वहां पे। क्लियर गाइस, क्लियर हो रहा है? मतलब ऐसा मान लो कि आपने एक Yes. ट्रेवल्स को बुक किया है, टूरिस्ट टूर्स के लिए जाना है आपको, राइट। तो आपने बोल दिया कि मैं अभी तो रिक्शा से जाऊंगा, आगे अगर मुझे जाना पड़ेगा तो मैं वहां से बस से जाऊंगा, तो पहले रिक्शा के चार्जेस आपको वहां पे ₹40 लगेंगे, राइट। आगे जाके जो बस के लगेंगे वो देना पड़ेगा, रिक्शा वहां से खत्म, रिक्शा के चार्जेस आपको नहीं देने। लेकिन अगर आप वहां पे स्टैंडर्ड के साथ जाओगे रिक्शा के साथ, तो वो बोलेगा कि ₹30 दे दो, जब तक लेकिन अंत तक उसी को यूज करना है आपको 1 साल के लिए। अगर उसे नहीं यूज करते दूसरा टाइप चाहिए तो रिक्शा के चार्जेस तो आपको देने ही देने हैं, और दूसरा यूज करोगे तो उसके ऑन डिमांड के चार्जेस आपको देने। क्लियर हुआ यहाँ तक? सर ये स्टैंडर्ड के अंदर भी हम इंस्टेंस टाइप चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, स्टैंडर्ड में नहीं कर सकते, ये कन्वर्टेबल में ही कर सकते। अगर स्टैंडर्ड में कर सकते तो कन्वर्टेबल का मतलब ही नहीं आता नहीं कुछ। क्लियर? इसमें फीचर्स मिलते हैं लेकिन कॉस्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा। क्लियर हुआ लाइफ साइकिल क्या होता है इंस्टेंस का? ठीक है, अभी ये लाइफ साइकिल देखना कहाँ होता है, एक शो करवा देता हूँ गाइज, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर इसमें की पेयर नहीं होता है रिजर्व में? क्या? की पेयर जो हम लोग ऑन डिमांड में नहीं नहीं नहीं, क्रिएट कर रहे थे। की पेयर आपके इंस्टेंस को लगती है, टाइप को नहीं लगती। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे T3 डॉट माइक्रो यूज कर रहा हूँ, राइट। अभी यस मैंने सर। कोई रिजर्व नहीं किया हुआ है, तो मेरा ये ऑन डिमांड चल रहा है, मेरा फ्री टीयर नहीं है, राइट। अगर मुझे इसकी लाइफ साइकिल देखनी है तो यहाँ पे आप लाइफ साइकिल देख सकते हो। सी यहाँ पे लाइफ साइकिल नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल का मतलब होता है ऑन डिमांड। अगर आपका रिजर्व इंस्टेंस भी रहेगा तो यहाँ पे नॉर्मली शो करेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक कर, अगर आपके पास रिजर्व इंस्टेंस है, यहाँ पे नॉर्मल तो शो करेगा लेकिन प्राइस उसकी रिजर्व के हिसाब से लगेगी। क्लियर? अगर आपने यहाँ पे रिजर्व करके रखा है एक T3 डॉट माइक्रो, ठीक है, तो इस सर्वर को रिजर्व की प्राइस लगेगी, और मैं एक एक्स्ट्रा T3 वाला एक सर्वर क्रिएट करूंगा इसी सेम टाइप के साथ, तो उसे मुझे ऑन डिमांड की प्राइस लगेगी। अगर मैं फिर से मान लो मैंने पहले वाला डिलीट कर दिया, तो जो मैंने ऑन डिमांड के हिसाब से क्रिएट किया है उसे वो रिजर्व प्राइस वहां पे लगना चालू हो जाएगा। मतलब यहाँ से मैं इसे डिलीट करूंगा तो दूसरे इंस्टेंस में अगर 3 डॉट माइक्रो यूज हो रहा होगा तो वहां पे एज अ रिजर्व के हिसाब से वहां पे चार्जेस लगेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? ऑनलाइन? यस सर। ओके। ये डेडिकेटेड होस्ट वही होता है कि आपको अपना हिसाब से एक सर्वर अलग से ही रैक चाहिए, उसमें आप डेडिकेटेड के साथ जा सकते हो। क्लियर? इसे बाद में डिप में देखेंगे हम, ठीक है, डेडिकेटेड कोर। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको क्या होता है रिजर्व, मतलब लाइफ साइकिल क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर कि ऑन डिमांड क्या होता है? बताइए गाइस, क्या होता है ऑन डिमांड? सर मतलब जिस वक्त जो चाहिए वो हम इंस्टेंस ले सकते हैं, जिस जरूरत के हिसाब से। क्या जब भी ज्यादा चाहिए तो ज्यादा साइज का ले सकते हैं, जब भी कम चाहिए कब चाहिए साइज का ले सकते हैं, जिस हिसाब से चाहिए वैसा। हाँ, वो भी एक है। यस, मतलब अगर हम ऑन डिमांड, इफ यू गो विद ऑन डिमांड वी हैव टू पे एक्चुअल प्राइस ऑफ दैट टाइप्स, राइट। अगर हम रिजर्व के साथ जाते हैं वी विल गेट देयर सम डिस्काउंट्स, राइट। देयर आल्सो हैव मल्टीपल टाइप्स, स्टैंडर्ड, कन्वर्टेबल, राइट। अगर आप हम स्टैंडर्ड के साथ जाएंगे तो हमें थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, कन्वर्टेबल के साथ जाएगा तो थोड़ा उससे कम मिलेगा, राइट। और एक होता है स्पॉट। स्पॉट मतलब वी कैन यूज टाइप्स which have unused in AWS, right, with the less price, right।
बट इफ मतलब वहाँ पे अगर AWS को जरूरत पड़ गई, वहाँ पे आप दूसरे को देना है ऑन डिमांड की रिक्वेस्ट आई किसी को, तो वो क्या करेगा, आपका इंस्टेंस टर्मिनेट कर देगा वहाँ पे आपका। मतलब अगर वेबसाइट के लिए रन करवा रहे हैं तो वहाँ पे आपका डाउन चला जाएगा इंस्टेंट टाइम। ठीक है, वो हम। और एक वहाँ पे भी मतलब अगर स्पॉट यूज करते हो, ठीक है, स्पॉट में भी अगर आप यहाँ पे इंस्टेंस टाइप से मल्टीपल है, राइट, आप वहाँ पे यूज कर रहे हो स्पॉट के लिए, आपने ले लिया मान लो C5D.2XL, ठीक है, अगर वो लार्ज लार्ज स्पॉट के लिए यूज करे मान लो, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे किसी ने C5D के, वहाँ पे अभी AWS के पास सर्वर अवेलेबल नहीं है, और आप C5D का एक सर्वर स्पॉट यूज कर रहे हो, और C5D के लिए अगर किसी का ऑन डिमांड रिक्वेस्ट आता है, तो ये आपका टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, अभी आपका एप्लीकेशन मान लो रनिंग हो रहा है इस सर्वर के ऊपर, ये डाउन चला जाएगा, आपने एट स्केलिंग में डाल के रखा है C5D.2XL स्पॉट के लिए, तो ये क्या करेगा, सर्च करता रहेगा C5D.2XL वहां पे है या नहीं, नहीं है अवेलेबल, राइट, AWS ने इससे निकल लिया है, तो वहां पे टर्मिनेट रहेगा, अपना वेबसाइट डाउन रहेगा। तो वहां पे हम जा सकते हैं कि M5D.2X लार्ज, अगर ये स्पॉट अवेलेबल है तो मुझे ये भी मिल सकता है। कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे तो 8 CPU है, वो जो उसका आर्किटेक्चर सेम है, मेमोरी यहाँ पे हमें ज्यादा मिल रही, तो थोड़ा इसका स्पॉट प्राइस उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, या तो कम भी रह सकता है, कभी स्पॉट प्राइस चेंज होती रहती है, कभी M5D का कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, अगर C5D अवेलेबल नहीं है तो हम M5D के साथ जा सकते हो। अगर ऑन डिमांड प्राइस देखोगे तो M5D के उससे ज्यादा ही रहने वाली, लेकिन स्पॉट में क्या होगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा, इतना इतना जितना फर्क ऑन डिमांड में मिलता है उतना हमें स्पॉट में फर्क नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, राइट, प्राइसिंग का। तो अगर मुझे C5D अवेलेबल नहीं है, मैं यूज कर सकता हूँ M5D मेरे एप्लीकेशन के लिए, तो मैं उसके साथ जा सकता हूँ। एटो स्केलिंग में ये दोनों ऐड करके रखूंगा, अगर C5D अवेलेबल है अगर मैं वहां पे लिखता हूँ, वहां पे एक ऐसा देता हूँ कि अगर प्राइसिंग के हिसाब से जाना है, अगर C5D का कम प्राइस है और C5D अवेलेबल है तो उसके साथ मेरा इंस्टेंस रन करवा दो। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो M5D स्पॉट, अगर वो अवेलेबल है तो उसके साथ करवा दो। मतलब आपका डाउन टाइम कम हो जाता है इसके हिसाब से, वो देखेंगे हम एटो स्केलिंग में कैसे करते हैं मल्टीपल इंस्टेंस वगैरह। यहाँ तक क्लियर हुआ स्पॉट ऑन डिमांड रीजन। सेविंग प्लान्स मतलब यहाँ पे कंप्यूटर सेविंग प्लान प्रोवाइडर, जैसे हम नहीं क्या अपना कोई भी वाउचर लेते सेम वैसा रहता है सेविंग प्लान का। इसको थोड़ा गो थ्रू कीजिए, ठीक है, इसका यूज नहीं होता, कोई नहीं करता, सेविंग प्लान के साथ नहीं जाता, राइट। लेकिन ये स्पॉट रिजॉर्ट ऑन डिमांड ये पता होना चाहिए, क्लियर। कैपेसिटी कैटलॉग वॉल्यूम्स, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। ये इंस्टेंस हो गए, इंस्टेंस टाइप होगा, लॉन्च टेम्पलेट होगा, स्पॉट रिक्वेस्ट मतलब अगर आपको यहाँ पे जैसे मैं अभी जाके डायरेक्टली इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ वो ऑन डिमांड हो रहा है, राइट, वहाँ पे मुझे स्पॉट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मुझे स्पॉट इंस्टेंस क्रिएट करना तो मैं यहाँ पे क्रिएट स्पॉट रिक्वेस्ट करके यहाँ से स्पॉट रिक्वेस्ट करके इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट स्पॉट रिक्वेस्ट यूजर लॉन्च टेम्पलेट, यहाँ पे AMI कौन सी लेनी है तो यहाँ पे ले सकता हूँ मैं, राइट। वहाँ पे वेब सर्वर की नेम पेयर अगर मुझे की यूज करनी है तो, राइट। यहाँ पे टोटल टारगेट कैपेसिटी मुझे कितना इंस्टेंस चाहिए, एक ही चाहिए तो एक के साथ जाओ। और यहाँ पे सेम, वो वहाँ पे सब कुछ सेम है, राइट। अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंस टाइप, यहाँ पे स्पेसिफाई इंस्टेंस एट्रीब्यूट दैट मैच योर कंप्यूट रिक्वायरमेंट, यहाँ पे मैं अगर दूंगा यहाँ पे कि मुझे 2 CPU चाहिए, राइट, मिनिमम, और मैक्सिमम वहाँ पे 4 होनी चाहिए, राइट। जो इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वहाँ पे स्पॉट अवेलेबल रहेगा वो मुझे वो क्रिएट करके दे देगा। या तो फिर मैं यहाँ पे मैन्युअली सेलेक्ट इंस्टेंस टाइप, यहाँ पे इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा चाहिए। मैं यहाँ पे जाता हूँ कि मुझे C5.large चाहिए, तो यहाँ पे ऐड इंस्टेंस टाइप C4.large सेलेक्ट। C5.large ये मैंने सेलेक्ट किया है, राइट। मैं जाता हूँ यहाँ पे अलोकेट प्राइस कैपेबिलिटी ऑप्टिमाइज कैपेसिटी ऑप्टिमाइज डिजर्व रिक्वेस्ट द लोवेस्ट प्राइस स्पॉट इंस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके रखता हूँ मल्टीपल्स, राइट, तो इसमें से जो लोवेस्ट प्राइस है वो पहले लेना है अगर अवेलेबल है, नहीं तो फिर जिसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है वो चलेगा, राइट।
ऐसे, और यहाँ पे लॉन्च करूंगा, एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको? इसकी अभी आपको प्रैक्टिस करना है। सेम कॉन्फ़िगरेशन तो हमें ही ऐड करना है, राइट? जो है बस स्पॉट के लिए जाना है तो आपको यहाँ पे स्पॉट रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। अगर इंडिविजुअल आपको एक सेपरेट नोड क्रिएट करना है तो अगर ऑटो स्केलिंग करोगे तो वहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं, ऑन डिमांड लेना है या स्पॉट लेना है, बस वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक गाइस? अभी हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन है इलास्टिक आईपी। ठीक है, इलास्टिक आईपी बाद में देखेंगे। अभी चलते हम वैल्यूज इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। यहाँ तक क्लियर हुआ है सबको? अभी वॉल्यूम्स क्या होती है? सी है, यहाँ पे मैं जब इंस्टेंस टाइप के साथ जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं C5D.2XL लार्ज ये इंस्टेंस टाइप के साथ जाऊंगा ऑनलाइन, समझ लो। ठीक है, यहाँ पे मुझे स्टोरेज मिल रहा है 200 GB का, राइट? लेकिन जैसे ही मैं ये इस इंस्टेंस के साथ एक इस टाइप के साथ एक इंस्टेंस रन करूंगा, राइट, तो उसमें मुझे इतना स्पेस मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरा इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाएगा वो स्पेस उसके अंदर का डेटा सब डिलीट हो जाएगा, राइट? जैसे मान लो आपके पास मोबाइल में स्टोरेज आता है, मोबाइल का स्टोरेज पहले से, और उसमें हम अलग से अपना सिम क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, राइट? अलग से। अगर आपका मोबाइल बंद पड़ गया, ठीक है, खराब हो गया, तो क्या आप उसमें से डेटा निकाल सकते हो अपना? जो मोबाइल के स्टोरेज में है वो नहीं निकल सकता, राइट? लेकिन जो मेमोरी कार्ड है उसमें का डेटा आपको मिल सकता है, राइट? सेम वैसे ही होता है। ये मान लो कि अपना मोबाइल का स्टोरेज है जो इंस्टेंस टाइप के साथ आता है। अगर जैसे ही इस इंस्टेंस टाइप के साथ में नोड क्रिएट करूंगा वहां पे मुझे 200 GB का स्टोरेज मिल जाएगा। वहां पे मैं कुछ डाउनलोड या काम कर सकता हूँ, स्टोर भी कर सकता हूँ। जैसे ही मेरा इंस्टेंस डाउन चला गया वो स्टोरेज उसका डेटा सब कुछ लॉस हो जाएगा। क्लियर? अगर आपका एप्लीकेशन सपोर्ट करता है या आपका कुछ भी हो, डेटाबेस हो या कुछ भी, अगर सपोर्ट करता है, चलो ठीक है, मेरा डेटा जाता भी है, ठीक है, मैं इंस्टेंस टाइप के साथ जा सकता हूँ, राइट? नहीं तो फिर अगर डेटाबेस के लिए हम यूज करते जो वॉल्यूम्स ईबीएस हम देखने वाले, वो क्या करेगा? जैसे आपका मेमोरी कार्ड, आपने वो मेमोरी कार्ड दूसरे मोबाइल में डाल दिया तो उसमें का डेटा दूसरे मोबाइल में भी शो करेगा, राइट? यहाँ पे अगर आप इंस्टेंस टाइप यूज करें, स्पॉट इंस्टेंस, राइट, मोस्टली करती कंपनी यूज, डेटाबेस के लिए भी यूज करती है क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट बहुत कम लगता है, राइट? तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, उसकी यहाँ पे इंस्टेंस स्टोरेज की जगह वो यूज करते हैं ईबीएस। तो ईबीएस क्या होता है कि मान लो मैंने एक स्पॉट इंस्टेंस क्रिएट किया है, उसके साथ ईबीएस अटैच किया है, पूरा डेटा मेरा स्टोर रहेगा ईबीएस में। वहां पे मैंने कॉन्फ़िगर करके ऐसा रखा है कि उस सर्वर में जो भी होगा उसका डेटा रहेगा मेरा ईबीएस के अंदर। जैसे मेरा स्पॉट सर्वर डाउन गया, नया अप आएगा, उसके साथ वो अटैच हो जाएगी ईबीएस पुरानी वाली, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज बोलते हैं हम उसे। वो अटैच हो जाएगी, वहां पे मुझे उस नए सर्वर में भी मेरा डेटा पूरा का पूरा मिल जाएगा। क्लियर है ईबीएस क्या है? क्लियर हो रहा है सबको गाइस? ऑनलाइन गाइस क्लियर हो रहा है? यस। यस सर। ओके। पर अभी हम यहाँ पे एक बात दिखाता हूँ कि इंस्टेंस में भी यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करता है, इसे डिलीट करता है एक मिनट। स्टेट सी, एक इसको भी दिखा देता हूँ, एक T3.micro सी। अगर यहाँ पे df-h करता हूँ मैं, ठीक है, तो ls bl के सी, मुझे क्या हुआ है, यहाँ पे एक स्टोरेज मिला है जो कि है 8 GB का, राइट? तो मेरा इंस्टेंस टाइप क्या है, T3.micro, राइट? अगर मैं इसका इंस्टेंस टाइप देखूंगा यहाँ पे, एक इंस्टेंस टाइप T3.micro, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे स्टोरेज कुछ भी नहीं है, राइट? लेकिन जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते तो वहां पे 8 GB का स्टोरेज मिलता है हमें। वो चाहिए होता है सर्वर के लिए, क्योंकि अगर आपका बूट मतलब आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे स्टोर रहेगा, राइट?
वहाँ पे तो स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो वहाँ पे हमें रूट वैल्यू मिलती है स्टोरेज, राइट। जब हम स्टोरेज क्रिएट करते तो वहाँ पे हमें रूट वैल्यू मिलती है। अगर यहाँ पे देखोगे आप स्टोरेज में इंस्टेंस के, तो यहाँ पे मुझे एक रूट वैल्यू 8 GB की मिल चुकी है, राइट। लेकिन वहाँ पे आगे अगर देख सकते हो आप, तो यहाँ पे क्या है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन। जैसा मेरा सर्वर डिलीट होगा ये रूट वैल्यूम भी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि ये चाहिए होता है। मेरा सर्वर का ओपन है तो मुझे वहां पे वैल्यूम चाहिए कुछ ना कुछ, राइट। तो एडब्ल्यूएस हमें विदाउट वैल्यू के हम इंस्टेंस क्रिएट ही नहीं कर सकते, राइट। तो वहां पे हमें 8 GB का रूट वैल्यूम मिल जाता है। अगर उसे बढ़ाना चाहते हैं हम तो बढ़ा सकते हैं, राइट। वही सेम अगर मैं इंस्टेंस टाइप में देखूंगा तो यहाँ पे शो करा है कि 8 GB का डिस्क है मेरे पास। लेकिन इसमें मैं जो स्टोर करके रखूंगा, अगर मैं डिलीट कर दूंगा सर्वर तो डिलीट हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे मुझे एक अलग से कुछ स्टोरेज चाहिए कि जो अगर सर्वर डिलीट हो भी जाता है तो मेरा जो डेटा है मेरे पास रहना चाहिए, राइट। उसे डिलीट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं अपना ईबीएस, जो वॉल्यूम्स में आता है, ठीक है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। अभी मुझे यहाँ पे एक स्टोरेज क्रिएट करना है, राइट। या ये क्लियर हुआ, अगर ये डिलीट हो गया ये इंस्टेंस टाइप तो मेरा सब डेटा चला जाने वाला है, राइट। क्योंकि ये उसकी रूट वॉल्यूम है, और रूट वॉल्यूम का अगर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इंस्टेंस में, तो उसने क्या है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन। मेरा सर्वर अगर टर्मिनेट होता है तो डिलीट होने वाला है, फिक्स, राइट। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी इंस्टेंस को एक और वॉल्यूम चाहिए अलग से, जो कि मेरा डेटा स्टोर करके रखेगी। वो ईबीएस अगर मैं किसी और के साथ अटैच करूंगा, जैसे कि हम मेमोरी कार्ड दूसरे मोबाइल में डाल सकते हैं, तो मुझे वहां पे वो डेटा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक ईबीएस क्रिएट करते हैं भी, ठीक है, वॉल्यूम्स। यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है, मेरे सर्वर के लिए ईबीएस चाहिए, तो क्रिएट वॉल्यूम, ठीक है। अभी यहाँ पे टाइप्स आते हैं, जनरल पर्पज, बहुत सारे टाइप है जनरल पर्पज, एसएसडी, जीपी3 और जीपी2। जनरल पर्पज का मतलब ऐसा है कि मेरा एप्लीकेशन, हाँ मैंने मतलब इक्वल इक्वल चाहिए, स्पीड भी चाहिए, राइट, और कॉस्ट भी कम चाहिए। थोड़ा कम भी स्पीड रहेगा तो चलेगा, लेकिन कॉस्ट भी अच्छा होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए, थोड़ा स्पीड भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं जीपी2 और जीपी3 के साथ जा सकता हूँ। मेरा नॉर्मल एप्लीकेशन रन हो रहा है, रीड राइट की स्पीड कम रहती चलता है, तो मैं जीपी3 या जीपी2 के साथ जा सकता हूँ। अभी यहाँ पे जीपी2 ये प्रीवियस वर्जन है, उसका एडवांस वर्जन जीपी3 निकला है, राइट। तो उसके बाद आता है कि वहां पे एसएसडी, IO1, IO2, ठीक है। यहाँ पे इनका जो है, इनका रीड राइट स्पीड बहुत ज्यादा होता है। और जीपी2 और जीपी3 का ऐसा होता है कि उसे हम मल्टी इंस्टेंस के साथ अटैच नहीं कर सकते एक साथ, राइट। जैसे कि हम एक सिम कार्ड एक ही मोबाइल में डाल सकते हैं, लेकिन ये IO1, IO2 को हम मल्टी इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड एचडीडी, मतलब ये ऐसा होता है कि ये हम इसे बोल सकते कि हार्ड ड्राइव ऐसे मिलेगा, स्पीड भी कम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कॉस्ट बहुत कम होगा एसएसडी के हिसाब से यहाँ पे। और यहाँ पे थ्रू आउटपुट ऑप्टिमाइज्ड, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, ये सब क्या है, ये लो प्राइसिंग है, लेकिन उनका सब कुछ फीचर भी हमें वहाँ पे लो मिलता है। अगर आप जाना चाहते हो मैग्नेटिक स्टैंडर्ड के साथ तो वहाँ पे जा सकते हो, राइट। अगर आपको बस टेस्ट करना है कुछ है, लेकिन मतलब ज्यादातर हम यही यूज ही नहीं करते, जनरल पर्पज ज्यादा यूज होता है जीपी3। कि अगर आपको स्पीड अच्छी चाहिए, अपना बड़ा एप्लीकेशन है, रीड राइट ज्यादा होने वाला है, तो आप IO1 और IO2 के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने मान लो यहाँ पे जीपी3 ले लिया, राइट। यहाँ पे साइज 500 IOPS, इनपुट आउटपुट पर सेकंड, राइट। यहाँ पे थ्रू आउटपुट्स 125, मतलब अभी ये क्या होता है यहाँ पे, ये प्रति सेकंड 3000 क्यूरी को इनपुट आउटपुट कर सकता है, मतलब रीड राइट ऑपरेशन में कर सकता है, राइट, प्रति सेकंड में। और एक साथ थ्रू आउटपुट मतलब वो क्या है, 120 MB क्या अगर आता है रिक्वेस्ट, तो उसे 120 MB तक को 125 MB तक उसे सर्व कर सकता है। मतलब ये होगा उसका MB का स्पीड पर सेकंड, कितना वो ट्रांसफर कर सकता है। और ये होगा रिक्वेस्ट, मतलब उस पर कितना आ सकता है, जा सकता है, रीड राइट क्यूरीज हम बोलते, राइट। डेटाबेस में क्यूरीज आती है, अगर आपका बड़ा एप्लीकेशन है तो आप बढ़ा सकते हो इसको, राइट। नॉर्मल है, हम बस टेस्ट कर रहे हैं तो इसके साथ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन, अभी यहाँ पे ईबीएस में एक बात आती है, ये काम करता है एजी के ऊपर। मान लो मैंने ये एजी
अगर ये EBS इस एजी में बना है AP साउथ 1A, तो मैं इसे अटैच कर सकता हूँ उसी इंस्टेंस के साथ जो AP साउथ 1A के अंदर रहेगी। क्लियर? अगर यहाँ पे मेरा AP साउथ 1A और मेरा इंस्टेंस रनिंग हो रहा है AP साउथ 1B में, तो वहां पे मैं उसे अटैच नहीं कर सकता। सेम एजी सेम होना चाहिए, रीजन नहीं, एजी सेम होना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? और यहाँ पे स्नैपशॉट आईडी वगैरह वो अपने आप आ जाता है, उसका कुछ हमें ऑप्शनल रहता है, उसका कुछ देना नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? इनक्रिप्ट करना है वॉल्यूम को तो इनक्रिप्ट कर सकते हो, नहीं करना है नहीं करना। वो इनक्रिप्ट का मतलब पता है सबको, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट। ठीक। यहाँ पे टैग लगवाना है तो टैग लगाओ, मतलब टैग कैसे रहते, की रहेगा एक वॉल्यूम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे नेम में की यूज करूंगा नेम, तो मैं चाहता हूँ कि वॉल्यूम कुछ भी आ जाए डेटा, ऐसा कर सकते हो हम, राइट? टैग लगवाने हैं, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं जरूरत, नहीं लगवाएंगे। यहाँ पे क्रिएट अ वॉल्यूम, ठीक। और यार नहीं चाहता इसे। हम्म. ते गूगलला सर्च करावं लागतं, इथं दिलेलं नसतं कॉस्टिंग वगैरे, बघू शकता तुम्ही, जास्त कॉस्ट नाही लागत त्याला वॉल्यूमला. म्हणजे इथं ते 0.08 काहीतरी असतं, ते 0.08 ते प्रति आर्सला लागतं 5 MB ला का 30 MB ला काहीतरी आहे. कॉस्टिंग चेक कर, ऑनलाइनच चेक करावं लागेल, इथं दाखवत शो नाही करत ते डायरेक्ट कॉस्ट याच्यात. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी मैं एक मिनट ना, मेरा सर्वर देखना है मुझे, उस सर्वर को अटैच करना है, राइट? जिस सर्वर को अटैच करना है वो कौन से जोन में है कि AP साउथ ईस्ट 1C में, राइट? नहीं, सिंगापुर वाला रीजन है ना, ठीक है, सर सिंगापुर वाले के साथ ही करना है। सर ये यस, वॉल्यूम हम इंस्टेंस के लिए क्रिएट करते हैं? हाँ, इंस्टेंस के लिए कर, जो S3 बकेट देखा था हमने, उसको हम डायरेक्ट इंस्टेंस के साथ अटैच नहीं करते, राइट? लेकिन इंस्टेंस का जो डेटा है वहां पे स्टोर कर सकते हैं, वहां से उसे कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर इंस्टेंस को रीराइट करना है उसके ऊपर सर्वर को, तो उसके लिए हमें EBS लगता है। EBS या उसका इंस्टेंस स्टोरेज जो टाइप के साथ आता है, उसे यूज कर सकते हैं हम इंस्टेंस के अंदर, राइट? S3 को नहीं कर सकते, और जो EBS होगा वो अटैच कर सकते हैं हम अपने इंस्टेंस के ऊपर, बस। क्लियर? यहाँ पे अभी अभी एक बात है कि यहाँ पे मुझे सिंगापुर रीजन के लिए क्रिएट करना है, राइट? और मैं अभी यहाँ पे कहाँ पे हूँ? मुंबई रीजन में। मुझे यहाँ पे रीजन पहले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो शो करेगा जो जोन, वो मुंबई रीजन के ही शो करेगा ना, राइट? तो मुझे पहले यहाँ पे चेंज रीजन सिंगापुर, राइट? सिंगापुर के इंस्टेंस के लिए कर रहा हूँ, सिंगापुर रीजन के। यहाँ पे साइज कितना GB का करना है, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बस 2 GB का चाहिए वैल्यू। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है यहाँ तक? जनरल पर्पज SSD GB साउथ, यहाँ पे AP साउथ ईस्ट इज 1C, राइट? यहाँ पे तो AP साउथ ईस्ट 1C, क्लियर? और यहाँ पे क्रिएट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्रिएट हो गई, अवेलेबल। मतलब ये जो पहली है, जो 8 GB का शो कर रहा है, वो कौन सा वॉल्यूम है? मेरे इंस्टेंस का जो इंस्टेंस रनिंग वहाँ पे रूट वॉल्यूम है, और वो ई न्यूज शो करे, मतलब उसको अटैच हो चुकी है पहले से, राइट? अभी ये अवेलेबल दिखा रहा है, मतलब मैंने तो वॉल्यूम क्रिएट करके रखा है, अभी तक वो किसी को अटैच करके नहीं रखा है, राइट? अभी मैं अटैच करने वाला हूँ इसे। तो अगर मुझे यहाँ पे अटैच करना है इसे, तो यहाँ पे सेलेक्ट करो एक्शन, और यहाँ पे अटैच वॉल्यूम, राइट? मैं अटैच वॉल्यूम करूंगा। अभी यहाँ पे इंस्टेंस सर्च करना है कि कौन से इंस्टेंस को आपको इसे लगवाना है, राइट? तो यहाँ पे इंस्टेंस, मेरे इसमें एक ही इंस्टेंस रन हो रहा है, तो वही आएगा, नहीं तो आपको देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आता है डिवाइस नेम, कि आपको डिवाइस में नाम क्या देना है इसको। मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे हमने देखा कि स्टोरेज में यहाँ पे नेम शो करा है, डिवाइस नेम, राइट? तो वहाँ पे आपको क्या नेम चाहिए, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो कि कौन सा चाहिए, जो है आप जो देना चाहिए आप दे सकते हो यहाँ से, राइट? सेलेक्ट और अटैच वर्ल्ड। अभी यहाँ पे इंस्टेंस को अंदर देख लो कि अगर मैं यहाँ पे LSBL के कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बस वो 8 GB का एक स्टोरेज है NVMe,
राइट, और उसके अंदर ये पार्टीशन से, राइट, मतलब एक ही वहां पे वॉल्यूम है। अभी मैं इंस्टेंस यहाँ पे अटैच करवाता हूँ उसे, अटैच, अटैच हो गई यहाँ पे LSBLK, सी वहां पे NVMe1N1 नाम का एक स्टोरेज आ गया। क्लियर, 2 GB का हमने क्रिएट किया था। अगर मैं अभी यहाँ पे DF5H करता हूँ तो वो स्टोरेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, राइट, क्योंकि मैंने उससे अभी तक माउंट नहीं किया। हमारे माउंट का पार्ट बाकी था, राइट, पार्टीशन अगर माउंट करना है कैसे करना है वो बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि 8 GB का जो है पार्टीशन वो माउंट हो चुका है स्लैश के साथ। स्लैश के साथ मतलब जहाँ पे अपना बूट रहेगा, स्लैश बूट रहता है उसके अंदर, राइट, तो वहाँ पे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम वो रहता है सब कुछ। जो मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया था तब वो वॉल्यूम क्रिएट की थी 8 GB का, राइट, उसके साथ स्टोरेज आया था वो 8 GB का। लेकिन मेरा 2 GB का स्टोरेज यहाँ पे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो अभी तक मैंने माउंट ही नहीं किया। और माउंट करने से पहले हमें अपने EBS को फाइल सिस्टम देना पड़ता है। फाइल सिस्टम मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे DF-HT करके, तो यहाँ पे एक टाइप आता है, राइट, और ये टाइप देखोगे तो स्लैश वाला किस XFS है, राइट, एक EXT4 भी हो सकता है। इंस्टेंस टाइप का अलग अलग पर्पज होता है। XFS को आप रिकवर नहीं कर सकते अगर फॉर्मेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, अपना वॉल्यूम कुछ काम नहीं करता अच्छे से, तो उसे रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन ये स्पीड के लिए अच्छा रहता है XFS, राइट। और एक होता है EXT4 जिसे हम रिकवर कर सकते, राइट, लेकिन उसका स्पीड थोड़ा इससे कम रहेगा। मुझे अगर स्पीड के साथ जाना है तो मैं XFS के साथ जा सकता हूँ। अगर डेटा रिकवर नहीं करना है, कुछ भी हो जाता है, मेरे पास बैकअप रहने वाला है, तो मैं XFS के साथ जा सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे अभी मैं अगर मेरे अभी जो EBS क्रिएट किया है उसे मुझे एक फाइल सिस्टम देना है, राइट, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा mkfs डॉट मेक फाइल सिस्टम। mkfs मतलब मेक फाइल सिस्टम। मैं चाहता हूँ कि मुझे कौन सा देना है, XFS, राइट, मुझे XFS फाइल सिस्टम देना है। कौन से डिवाइस के लिए देना है, डिवाइस मतलब ये अपना जो स्टोरेज हमने EBS क्रिएट किया है कौन से किसके लिए देना है, तो ये इसका नाम क्या है यहाँ पे, NVMe1N1। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि वहां पे हमें स्लैश डेव उससे पहले यूज करना पड़ता है। डिवाइस स्लैश डेव मतलब डिवाइस, राइट। तो मैं यहाँ पे दूंगा कि MKFS XFS मुझे फाइल सिस्टम देना है, कौन से लिए किसके लिए देना है, तो स्लैश डेव स्लैश NVMe1N1, राइट, कॉपी और पेस्ट। अभी ये फाइल सिस्टम हमें जब हम पहली बार EBS क्रिएट करते हैं उसी टाइम देना है। दूसरी बार अगर मुझे फिर से दूसरे इंस्टेंस को अटैच करने का काम पड़ेगा तो वहां पे फाइल सिस्टम देने का काम नहीं पड़ेगा, राइट। जैसे हम किसी, क्या बोल सकते कि हाँ, कोई लड़का पहली बार होता है तो उसे नाम देते हैं, उसके बाद वो उस घर में रहेगा तो उसी नाम के साथ रहेगा, दूसरे घर में जाएगा तो उसी नाम के साथ रहेगा, राइट। वैसे फिर से नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे वहां पे फाइल सिस्टम फिर से देने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। एंटर, अभी फाइल सिस्टम हो गया आप, ठीक है, उसे XFS फाइल सिस्टम मिल गया। अगर अभी तक मैंने उसे क्या किया, यहाँ पे माउंट नहीं किया, अगर मैं DF5H देखूंगा तो वहां पे मुझे 2 GB का स्टोरेज दिखाई नहीं देगा, राइट। मैंने बस उसे एक फाइल सिस्टम दे दिया है, राइट, उसे कहाँ पे भी अटैच नहीं किया किसी भी, मतलब वहां पे मैंने कोई भी फाइल सिस्टम नहीं, फाइल सिस्टम माउंट पॉइंट नहीं दिया, राइट। जैसे हमने पहला 8 GB को माउंट करके रखा है स्लैश के साथ, ये ऑटोमेटिक हो चुका है, राइट, जब हमारा सिस्टम अप आया। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा जो EBS वॉल्यूम है मुझे एक माउंट पॉइंट चाहिए उसके लिए, राइट, मैं डेटा उसी माउंट पॉइंट में स्टोर करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर अवेलेबल है तो उसी को यूज कर सकते हो। कोई फोल्डर बनाना पड़ता है, हम बोल सकते हो उसे फोल्डर, राइट, पहले फोल्डर बनाना पड़ेगा और उसे अटैच करना पड़ेगा अपने, माउंट करना पड़ेगा अपने EBS के साथ। तो मैं वहां पे एक माउंट पॉइंट क्रिएट करता हूँ नया वाला। तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे mkdir स्लैश स्लैश के अंदर डेटा, ये नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, राइट, एंटर, ठीक है, स्लैश डेटा क्रिएट हो चुका है। अभी अभी मुझे उसे क्या करना है, इस मेरी जो EBS है उसको माउंट करना है इस माउंट पॉइंट के साथ, स्लैश डेटा के साथ माउंट करना है, राइट।
मतलब जो भी मैं डेटा में स्टोर करूंगा स्लैश डेटा के अंदर, वो पूरा स्टोर होगा मेरे ईबीएस में। क्लियर? अभी माउंट कर दो, एक माउंट की कमांड, माउंट, क्या माउंट करना है मुझे, कौन सा डिवाइस, राइट? तो मेरा वॉल्यूम जो मैंने ईबीएस क्रिएट किया है, तो उसका नाम क्या है, स्लैश dev स्लैश nvme 1n1। किसके साथ माउंट करना है मुझे, स्लैश डेटा के साथ। अगर आप यहाँ पे अभी, हाँ ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा नाम का कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको, स्लैश डेटा नाम का सर अगर माउंट मैं में हमारा इस डेटा एक्सचेंज हो जाता है क्या? मतलब जो हमारा डेटा होता है सर वॉल्यूम में और जो इसके अंदर हाँ हाँ, यहाँ पे आ जाएगा वो। वैल्यू में कुछ डेटा होगा तो स्लैश डेटा के अंदर मुझे शो करेगा जो भी डेटा रहेगा, और मैं जो भी डेटा स्लैश डेटा के अंदर स्टोर करूंगा यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर, वो सब कुछ मेरे ईबीएस में स्टोर रहेगा। अगर यहाँ पे df-h करता हो तो यहाँ पे स्लैश डेटा आ चुका है और उसके साथ ही 2 GB का स्टोरेज माउंट हो चुका है। ठीक है, तो सर तो ये यहाँ पे डेटा df, जो है ये फोल्डर है क्या एक टाइप हाँ का? ये फोल्डर है, यस यस, ये फोल्डर बनाया मैंने। अगर आपको अवेलेबल फोल्डर है कोई, उसे यूज करना है तो उसे कर सकते हो आप, राइट? तो यहाँ पे मेरा स्लाइड डेटा नाम का एक फोल्डर है, उसके साथ में उसे माउंट करा हुआ, राइट? उसे माउंट किया मैंने मेरे ईबीएस को। अभी जो भी मैं इस डेटा के अंदर क्रिएट करूंगा, जो भी वहां पे डेटा होगा, वो मुझे अगर मैं दूसरे इंस्टेंस के साथ इसे अटैच करूंगा फिर से वॉल्यूम को, तो वहां पे मिलेगा। अभी हम करते cd स्लैश डेटा, राइट? मैं डेटा फोल्डर के अंदर आ गया, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं, राइट? मैं अगर यहाँ पे करता हूँ कि टच फाइल 1.10 स्लैश डॉक txt, मान लो ये मेरा डेटा है इसके अंदर, राइट? तो फाइल्स डेटा या डायरेक्टरी mkdir टेस्ट फोल्डर ls, सी यहाँ पे एक फोल्डर भी है, फाइल्स भी है, उसके अंदर कुछ डेटा हो सकता है, राइट? फाइल के अंदर कुछ कंटेंट हो सकती है, कुछ भी या तो मेरा मोंगोडीबी या डेटाबेस, डेटाबेस का डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ मैं, राइट? अभी यहाँ पे अगर मेरा इंस्टेंस मान लो कि यहाँ पे, अभी यहाँ पे देख लो कि जो हमने अटैच किया है सर्वर को, सी यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स आ चुकी है, पहली रूट वॉल्यूम थी, अभी दूसरा जो मैंने 2 GB का स्टोरेज क्रिएट किया है। अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो डिलीट ऑन टर्मिनेशन यहाँ पे नो है, मतलब जब मेरा सर्वर डिलीट हो जाएगा तो मेरा ईबीएस वहाँ पे सेफ रहेगा, राइट? तो अभी इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, टर्मिनेट इंस्टेंस। मेरा इंस्टेंस टर्मिनेट हो रहा है। फिर यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स देखोगे आप फिर से, अभी ई न्यूज है क्योंकि अभी तक वो पूरा टर्मिनेट नहीं हुआ, वहां से वो रिलीज होगा तब यहाँ पे फिर से अवेलेबल शो करवाएगा मुझे। दस सर, ठीक है, जब तक ये रिलीज नहीं होता तब तक हम एक नया सर्वर क्रिएट करते हैं, ठीक है? एक नया सर्वर, न्यू सर्वर। यहाँ पे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो चाहिए वो ले सकता हूँ, उसका कोई मतलब ये नहीं होता, जो इंस्टेंस टाइप लेना है वो ले सकता हूँ। हम ऐसा है कि जो इंस्टेंस टाइप के साथ इंस्टेंस स्टोरेज भी आता है उसके साथ भी अलग से ईबीएस ऐड कर सकते हो वहाँ पे, राइट? उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। यहाँ पे की पेयर, proceed without key pair, launch। मैं अभी मेरे नए इंस्टेंस को कनेक्ट कर रहा हूँ, राइट? ऑनलाइन गाइस क्लियर हुआ है यहाँ तक आपका? हमने क्या क्या किया ऑनलाइन, कैसे इंस्टेंस अब ईबीएस क्रिएट करते हैं, कैसे उसे फाइल सिस्टम ऐड करते हैं उसके लिए, राइट? mkfs.xfs, और कैसे उसे माउंट करते हैं अपने माउंट पॉइंट के साथ।
क्लियर हो यहाँ तक? अभी यहाँ पे अगर मैं वो हाइपन आए cd/data, डेटा नाम का होगा नहीं, राइट, इसमें फोल्डर ही नहीं। मैं अभी एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे mkdir/data, या तो फिर मैं यहाँ पे कुछ भी फोल्डर कुछ भी बना सकता हूँ, राइट। फिर भी अभी डेटा ही देता हूँ, cd/data और ls-l। अभी कुछ है यहाँ पे नहीं है, df-h करता हूँ तो यहाँ पे स्लैश वॉल्यूम है 8 GB के, लेकिन मेरा 2 GB का स्टोरेज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने उसे अटैच नहीं किया इस इंस्टेंस के साथ। तो मैं अभी यहाँ पे अवेलेबल आ गई 2 GB वाला, यहाँ पे सेलेक्ट एक्शन अटैच वॉल्यूम, अभी कौन सा है, तो न्यू सर्वर, मेरा एक इंस्टेंस है, न्यू सर्वर, नेम क्या देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो कुछ भी, अटैच वॉल्यूम, पुराना सर्वर, ये वाला अपना नया सर्वर एल्स, यहाँ पे df-h करता हूँ तो अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने उसे माउंट ही नहीं किया है। अगर वापस से अटैच करने के बाद हमें ls-bl के करते हो तो वापस शो करता है 2 GB का है आपके पास डिस्क अवेलेबल है। अभी आपको उसे कहाँ पे माउंट करना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं अगर चाहता हूँ उसे माउंट करना, कि माउंट अभी तो मुझे एम के पास करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है, तो /data के साथ माउंट करना चाहता हूँ, राइट। कांट फाइंड इन दिस स्लैश, इट इज exit sudo -i mount, अरे डिवाइस का नाम देना भूल गए थे हम यहाँ पे, ठीक है, तो नाम देना है पहले, तो /dev/nvme1n1, राइट। ये मेरा डिवाइस है जो वॉल्यूम है, राइट। डिस्क डिस्क बोल सकते हैं हम इसको। तो ये जो डिस्क है मुझे ऐड करना है मेरे /data के साथ, दूसरे के साथ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि सेम नेम होना चाहिए, अलग भी हो सकता है, चलता है। अभी cd/data करता हूँ मैं, और प्लस डेटा मुझे मिल गया, राइट। इसे टर्मिनेट करो, इसके अंदर का डेटा जो भी इसके अंदर ऐड होगा वो दूसरे के साथ अटैच करोगे तो वहां पे मिल जाएगा। ऑनलाइन गाइस क्लियर हुआ यहाँ तक? सर तो ये EC2 इंस्टेंस इसके अंदर ही कर सकते हैं ना, वॉल्यूम डालकर, और ये माउंट वॉल्यूम और माउंट, मतलब जो EC2 है हमारा सर, उसके अंदर इंस्टेंस या, जो हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर ही माउंट और यहाँ पे वॉल्यूम जब क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कर सकते तब क्या, हाँ कर सकते, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है, यहाँ से ग्राफिकली हम नहीं करते इसे अटैच, या तो फिर ऐसे करते, ठीक है, नॉर्मली, नहीं तो फिर आपको बुट स्क्रिप्ट में वो लिखना पड़ता है AWS CLI के थ्रू, कि उसे आपको माउंट करना है, जब सर्वर नया सर्वर आ पाएगा तो वो माउंट होना चाहिए। मोस्टली हम ऐसे क्रिएट ही नहीं करते कि सर्वर मैन्युअली जाके लॉन्च करो और उसे EBS ऐड करो, राइट। और आप करते हो नॉर्मली तो उसे आप इंस्टेंस में जाके वहां पे अटैच कर सकते हो, ठीक है। ग्राफिकली होता है, शायद देखना पड़ेगा वो भी। अगर नया इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ मैं, एक मिनट देखने, लॉन्च इंस्टेंस, जीविका जीविका हाँ वहां पे कर सकते, क्रिएट कर सकते नया, राइट, लेकिन अटैच उसे वहां से नहीं कर सकते हम डायरेक्टली। वहां पे न्यू का ऑप्शन आता है लेकिन अटैच का ऑप्शन वहां पे नहीं आता। क्लियर हुआ? तो हम उसे वहां से EBS से हमें वॉल्यूम से उसे अटैच करवाना पड़ता है। उसके लिए हम
अगर हमें ऑटोमेशन के थ्रू करना है तो वहाँ पे AWS CLI यूज करते हैं कि उसे ऑटोमेट कैसे करना है। लेकिन EBS का यूज क्या है, यहाँ तक क्लियर है? उसे मैन्युअली कैसे अटैच करना है ये क्लियर है, ग्राफिकली कैसे करना होता है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं एक वैल्यू मल्टीपल EC2 को कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं, अगर वहाँ पे आपका इंस्टेंस टाइप मतलब सॉरी वॉल्यूम टाइप अगर GP2 या GP3 है तो उसे नहीं कर सकते आप। उसे जो IO1 और IO2 है ना उसे कर सकते हो। क्लियर? वॉल्यूम्स टाइप हमने देखे वहाँ पे ओके GP2 GP3 है, या तो IO1 IO2 है, ओके तो IO1 और IO2 के साथ जाओगे तो वहाँ पे कर सकते हो आप। यहाँ तक क्लियर है? और हाँ, ये EBS जो है वो काम करता है AG के लेवल पे, सेम AG में ही काम करेगा। अगर आपका EBS अगर क्रिएट हो चुका है कि मान लो वहाँ पे AG के अंदर AP साउथ ईस्ट 1C में अगर आपका इंस्टेंस है AP साउथ ईस्ट A में, तो वहां पे उसे अटैच नहीं कर सकते, सेम AG होना चाहिए। क्लियर है गाइस यहाँ तक? ऑनलाइन EBS क्लियर हुआ सबको? यस। सर प्रोडक्शन में बाय डिफॉल्ट क्रिएट करते हैं क्या वॉल्यूम्स हर एक इंस्टेंस के लिए? मतलब नहीं समझा मैं। मतलब अगर न्यू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं हम लोग प्रोडक्शन अगर होगा क्लाइंट का, तो बाय हाँ हाँ, डिफॉल्ट बैकअप के लिए ईबीएस क्रिएट करते क्या वॉल्यूम्स मतलब? रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसे उस सर्वर के लिए EBS चाहिए न्यू नया वाला, तो वहां से आप न्यू क्रिएट कर सकते हो, जैसे हमने अभी करके देखा था राइट 3 GB का। तो हाँ, अगर उसका रिक्वायरमेंट है तो वहां से क्रिएट कर सकते हो। अगर अपने पास अगर आप पुराना सर्वर का EBS है उसे यूज कर रहे हो तो वहां पे न्यू करने की जरूरत नहीं है, उसे अटैच करना पड़ेगा पुराना EBS में। ओके क्लियर? और हाँ, जब आप EBS क्रिएट करते हो राइट, इंस्टेंस डिलीट करते हो तो जो EBS आपने क्रिएट करके रखा है अलग से वो डिलीट नहीं होता है, वो बाद में आपको जाके वॉल्यूम में जाके डिलीट करना पड़ेगा राइट। तो यहाँ पे मेरी इंस्टेंस रनिंग है क्योंकि वो बस इंस्टेंस से डिटेच हो जाता है लेकिन डिलीट नहीं होता, वो EBS हमारे पास वैसे के वैसे सेव रहता है। तो उसे अगर प्रैक्टिस करते हो EBS की तो उसे बाद में जाके डिलीट करना है आपको, ठीक है। और जो हमने हाँ इसका भी बताना था एक आपको कि जब आप AMI भी क्रिएट करते हो ना, AMI उसका भी एक स्नैपशॉट क्रिएट होता है, ठीक है। क्योंकि जब AMI क्रिएट करते हो, जिस मशीन की AMI क्रिएट करोगे उसके साथ अगर स्लैश 8 GB का है स्लैश डेटा उसके अंदर, तो आपका 8 GB का एक स्नैपशॉट भी क्रिएट हो जाएगा। तो वहां पे जाके उसको भी आपको डिलीट करना है, जैसे कि यहाँ पे है अभी जो हमने कॉपी किया था इमेज राइट, कॉपीड फ्रॉम डेस्टिनेशन फॉर डेस्टिनेशन AMI। मतलब हमने क्या किया था, वहां से AMI कॉपी किया है मुंबई से राइट यहाँ पे, तो उसका भी एक उसने क्या करके रखा है, स्नैपशॉट क्रिएट करके रखा है। अगर आप AMI में जाते हो और AMI में वहां से डिलीट करते हो तो वहां पे आपको ऑप्शन भी मिलता है कि उसे डिलीट करना है या नहीं। अभी डी रजिस्टर ठीक है, अटैच है क्या अभी वो, ठीक है, डी रजिस्टर कर देते हैं राइट। तो डी रजिस्टर करते समय ये पूछता है कि डिलीट एसोसिएटेड स्नैपशॉट, और स्नैपशॉट भी डिलीट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। और यहाँ पे क्लिक नहीं करते तो मैनुअली जाके आपको वहां से करना पड़ेगा उसका, नहीं तो उसका चार्जेस 8 GB का वैल्यूम चार्जेस आपको देना पड़ेगा, जो भी रहेगा वो स्नैपशॉट का। क्लियर? सी अगर सर यहाँ पे तो मैंने डी रजिस्टर, हाँ सर एक ये मिनट, फिर हाँ एक मिनट ऑनलाइन एक मिनट। अगर हमने स्नैपशॉट जब AMI डिलीट किया हुआ डिलीट नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पे जाना है स्नैपशॉट में, जिस रीजन में आपका AMI है उसी रीजन में, हाँ सेम रीजन में स्नैपशॉट, और यहाँ पे स्नैपशॉट है राइट, ये भी डिलीट नहीं हुआ है तो इसे यहाँ पे सेलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट एक्शन, डिलीट स्नैपशॉट, तो डिलीट। क्लियर? हाँ बोलिए ऑनलाइन क्या बोल रहे थे आप? सर मैं कह रहा था ये हर इंस्टेंस के लिए मतलब एक ही वॉल्यूम क्रिएट होता है या और भी कर सकते हैं मतलब? नहीं, और भी बहुत सारे जितने चाहिए उतने आप कर सकते हो, जितने इंस्टेंस के लिए चाहिए आपको उतने कर सकते हो। वॉल्यूम्स की कोई लिमिट नहीं, उसके चार्जेस बस हमें देने पड़ते हैं। क्लियर? आवश्यक आहे. जर तुम्ही AMI डिलीट करताना ते ऑप्शन सिलेक्ट नाही केलं तर मॅन्युअली जाऊन करावं लागेल.
ऑनलाइन ईबीएस क्लियर हुआ सबका? ईबीएस देखा और इंस्टेंस लाइफ हेलो। साइकिल देखी आज, राइट? हाँ बोलिए। हाँ हाँ सर, वो जो वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद उसकी कॉस्टिंग लगती है या फिर माउंट करने के बाद, लाइक व्हेन वी आर यूजिंग, क्योंकि क्रिएट स्क्रिप्ट तो करने आपने बोला कि जब रिक्वायरमेंट माउंट क्रिएट कर ऑटोमेटिक होता होगा ना स्क्रिप्ट में। हाँ नहीं, जब हम क्रिएट करेंगे तभी उसका चार्जेस लगेगा, माउंट के ऊपर चार्जेस नहीं होता आपका। मतलब जब हम क्रिएट कर रहे हैं ईबीएस तभी हम उस स्टोरेज को अपने पास रख रहे हैं ना अपने लिए रिजर्व, क्योंकि एडब्ल्यूएस उस स्टोरेज को यूज नहीं कर सकता दूसरे के लिए, तो उसके चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, वहां से चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आप वो सर्वर के साथ अटैच रखिए नहीं रखिए, आपके पास अगर वॉल्यूम है पड़ी हुई तो उसके चार्जेस आपको लगने वाले। क्लियर? यस सर। ऑनलाइन गाइज आज जो किया वो सबको क्लियर हुआ? ऑन ऑफलाइन? ठीक है, एक बात बतानी थी कि जो वॉल्यूम्स हमने एएमआई देखा, राइट? एएमआई में हम क्या करते हैं, इंस्टेंस का एक स्क्रीनशॉट लेके रखते, राइट? जैसे कि इंस्टेंस का एक इमेज बना के रखते हैं, वैसे ही वॉल्यूम्स में हमारे पास वॉल्यूम्स है, उसमें डेटा है, राइट? जब हम अगर कभी चाहेंगे कि फ्यूचर में उससे वॉल्यूम्स को यूज करना है, राइट, सर्वर में यूज कर रहे हैं, वहां पे वॉल्यूम क्रैश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर उस वॉल्यूम का अगर मुझे बैकअप लेके रखना है तो मैं उसका एक स्नैपशॉट लेके रखूँ, और उस स्नैपशॉट से अगर मेरा वॉल्यूम कुछ खराब हो जाता है तो उस स्नैपशॉट से मैं फिर से एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकता हूँ। क्लियर? यहाँ पे अगर मेरा वॉल्यूम से अभी अवेलेबल वॉल्यूम्स 2 GB का मेरे पास वॉल्यूम है, मैं चाहता हूँ कि इसका मुझे बैकअप भी रखना है, राइट? अगर मैं अभी स्नैपशॉट में जाऊंगा यहाँ पे कुछ भी नहीं, राइट, बैकअप नहीं है मेरा, क्योंकि वो एएमआई का क्रिएट होता है यहाँ पे एज अ बैकअप, राइट? अगर मेरा वॉल्यूम उसका बैकअप रखना है मुझे तो यहाँ पे वॉल्यूम को सेलेक्ट करो, एक्शन, क्रिएट अ स्नैपशॉट, तो यहाँ से मैं क्रिएट स्नैपशॉट कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन 2 GB वॉल्यूम बैकअप, सी डिस्क्रिप्शन दे दिया कुछ तो से क्रिएट स्नैपशॉट, और अभी आप स्नैपशॉट में देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 GB का एक स्नैपशॉट मिल जाएगा, राइट? मैं इसे अभी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक्शन, तो स्नैपशॉट सेटिंग्स अभी अवेलेबल नहीं हो, जब वो अवेलेबल होगा उसका पेंडिंग स्टेट, तो यहाँ से एक्शन में जाके यहाँ से क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट में फिर से एक वॉल्यूम क्रिएट करवा सकता हूँ। मान लो मेरा ओरिजिनल डिलीट हो गया तो भी मैं स्नैपशॉट से बनवा सकता हूँ। हाँ, या तो फिर मेरा डेटाबेस सर्वर या कुछ है, मेरा डेटा लॉस होगा तो मैं वहां से उसे बैकअप के तौर पे रख सकता हूँ स्नैपशॉट लेके, या तो फिर कुछ चेंजेस हो गए और मेरा एप्लीकेशन ही काम नहीं कर रहा है, मतलब एक लेवल पे मैंने स्नैपशॉट करके रख रहा हूँ, राइट, तो मेरा डेटा मेरे पास वो सिक्योर एज बैकअप रहेगा। मेरा नया वॉल्यूम में कुछ ऐड होगा और काम नहीं कर रहा तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा वहां से स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट करूंगा, उसे अटैच करवाऊंगा, और हम इसे डेली भी ले सकते हैं, स्नैपशॉट को बनवा सकते हैं ऑटोमेट के थ्रू। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल मैनेजर, यहाँ पे ईबीएस स्नैपशॉट पॉलिसी, तो यहाँ पे हम ईबीएस बैक एएमआई पॉलिसी या ईबीएस स्नैपशॉट पॉलिसी नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से हम मतलब ऑटोमेटिकली वो उसका अपना वॉल्यूम क्रिएट करके देगा, तो इसे हम डीप में कल देख लेंगे, ठीक है? लाइफ साइकिल मैनेजर को यहाँ तक क्लियर हुआ? स्नैपशॉट वॉल्यूम्स, स्नैपशॉट मतलब वो बैकअप होता है जो मैन्युअली हमने किया, ऑटोमेट कैसे करना है वो हम कल देख लेंगे, ठीक है? नहीं तो फिर जो सर हुआ तो है वो भी भूल जाएंगे। और हाँ बोलिए। स्नैपशॉट स्नैपशॉट में सर हमारा इंस्टेंस का और वॉल्यूम का दोनों का बैकअप क्रिएट कर सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे स्नैपशॉट जब हम वॉल्यूम्स का लेते हैं तो वॉल्यूम्स का ही बैकअप रहेगा, अगर आपको इंस्टेंस का बैकअप चाहिए तो उसका एक एएमआई क्रिएट करके रखना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। मतलब इसमें इसमें क्या होगा, जो वैल्यू में डेटा रहेगा वही मेरे पास बैकअप रहेगा, मैंने इंस्टेंस के अंदर क्या कॉन्फ़िगर किया है उसका डेटा नहीं रहेगा, मुझे सेम इंस्टेंस चाहिए तो उसका एएमआई क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर गाइस?
सर वो जो AMI हम क्रिएट करेंगे वो तो लाइक रियल टाइम बैकअप नहीं होगा ना इंस्टेंस का, मतलब जिस टाइम क्रिएट करा उसी स्टेट का बस बैकअप होगा ना। हाँ, उसे ऑटोमेट कर सकते हो ना आप। मीन मतलब मन उसको समझा नहीं मैं, आप, ऑटोमेट मतलब। हाँ, बैकअप के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो ऑटोमेटिकली इमेज हर दिन चाहिए, हर वीक को चाहिए, तो इस इंस्टेंस की क्रिएट करके रखेगा। क्लियर? ओके, मीन लाइक हर वीक एक नई AMI तैयार होती रहेगी क्या? हाँ, मतलब वो क्या ओके करेगा, अगर आप ऐसे स्क्रिप्ट में लिखते हो कि उसने हर एक महीने को इमेज का बैकअप करके रखना है अपने सर्वर का, तो हर महीने वो स्क्रिप्ट रन होगी एक बार, वो उसे बैकअप करके रखेगा। ओल्ड वाली को डिलीट करना है तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हो अलग से स्क्रिप्ट में। अगर नहीं करना है, उससे भी रखना है तो रख सकते हो, राइट, ओके ओके ओके, गॉट इट। ऑटोमेटिकली। सर ये मतलब बैकअप को हम स्क्रिप्ट लोग स्क्रिप्ट लिखने पड़ेगा उसको। हाँ, बोलिए। सर ये बैकअप को हम बकेट में मूव नहीं कर सकते, राइट? ये जो स्नैपशॉट कर था। सकते हैं ना, कर सकते हैं आप। ठीक है, बैकअप ऑटोमेटिकली कैसे लेना है कल देखेंगे, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक क्लियर है सबको, जो जो हमने किया आज? प्रैक्टिस करना है, तो बस हो गया। अभी आसान लगेगा, बाद में भूल जाओगे फिर से। थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर लीजिए। चलो, थैंक यू गाइस। गाइस गाइस गाइस, वेट 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 वेट।